आज हम देखेंगे मैरिज के बारे में कि मैरिज का प्रॉमिस कैसे चेक करते हैं, शादी के योग कैसे चेक करते हैं। ठीक है। तो क्या क्या सीखने वाले आज की क्लास में हम सबसे पहले तो देखेंगे कि किसी के चार्ट में शादी के योग है या नहीं, ये हम चेक करने वाले हैं। के बाद में शादी किसके माध्यम से होगी, ठीक है, यानी मदर एफर्ट्स लेंगे या फादर एफर्ट्स ले लेंगे या कोई दोस्त या फिर किसी मीडिएटर के थ्रू होगी, किसके माध्यम से शादी होगी ये भी हम चेक करेंगे। उसके बाद में वाइफ या हस्बैंड का जो नेचर है, उनका स्वभाव, वो कैसे हम जान पाएंगे कि उनका नेचर कैसा होगा। उसके बाद में शादी के जो योग है, अगर मान लो उनके चार्ट में शादी के योग है पर वो योग कैसे है, अच्छे है बुरे है, शादी में स्ट्रेस रहेगा, प्यार रहेगा, झगड़ा होगा या फिर शादी लेट होगी, तो ये कैसे चेक करेंगे, ये भी हम आज चेक करेंगे। उसके बाद में लव मैरिज के योग है या नहीं, इंटरकास्ट मैरिज को कैसे देखेंगे अगर चार्ट में इंटरकास्ट मैरिज है या नहीं। उसके बाद में डिवोर्स, डिवोर्स के योग किसी के चार्ट में है या नहीं, या फिर सेपरेशन के योग, कभी कभी सेपरेशन भी होता है पर डिवोर्स नहीं होता है ना। तो ये दोनों हम चेक करेंगे कि इन सारी चीज़ों को हम कैसे देखेंगे। अब हम ये देखेंगे, स्क्रीन सबको दिख रही है ना नीमा जी? यस। यस यस। अब हम सबसे पहले ये देखते हैं कि शादी के कॉन्टेक्स्ट में हाउसेस मतलब क्या रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, क्योंकि केपी एस्ट्रोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कॉन्टेक्स्ट। कुछ भी देखने से पहले चार्ट में, केपी चार्ट में हमारा कॉन्टेक्स्ट क्लियर होना चाहिए कि हम शादी के लिए देख रहे हैं या फिर प्रोफेशन के लिए देख रहे हैं या फिर जॉब के लिए देख रहे हैं, क्योंकि जैसे कॉन्टेक्स्ट आप डिसाइड करोगे वैसे हाउसेस का जो मतलब ये एट्रीब्यूशन वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब हम एक एक हाउस देखते हैं कि शादी के कॉन्टेक्स्ट में वो क्या क्या काम करता है। ठीक है, सबसे पहला आता है फर्स्ट हाउस। फर्स्ट हाउस होता है सेल्फ सेंटर एटीट्यूड का। ठीक है, सेल्फ सेंटर्ड यानी कि ऐसा मान लो कि मेरी ही ज्यादा चलेगी, मैं जो बोलूंगा वही करना होगा। ठीक है ना, होते हैं ना ऐसे कोई कोई। तो फर्स्ट हाउस जिनका बहुत स्ट्रांग होता है ना, वो उनका नेचर सेल्फ सेंटर्ड होता है ज्यादा, थोड़ा मतलब दूसरों से ज्यादा खुद की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं, वो खुद के प्रायोरिटीज को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। ठीक है, उसके बाद में आता है सेकेंड हाउस। सेकेंड हाउस होता है एडिशन इन फैमिली। जैसे शादी के बाद बहू घर में आती है तो एक फैमिली मेंबर हमारे घर में क्या होगा, ऐड हो गया। ठीक है ना, तो सेकेंड हाउस होता है एडिशन इन फैमिली। थर्ड हाउस होता है मीडिएटर का, है ना, या फिर मैरिज ब्यूरो। फोर्थ हाउस होता है लवलेस पार्टनर, मतलब अनरोमांटिक। फिफ्थ हाउस किसका होता है, कौन बोलेगा? सबको पता है फिफ्थ हाउस किन किन चीजों का होता है, हिमा जी? लव अफेयर्स, एंटरटेनमेंट, बच्चे का। लव, अट्रैक्शन, फन एंड एंटरटेनमेंट। ठीक है, सिक्स हाउस कौन बोलेगा? सिक्स हाउस, सिक्स हाउस होता है डिस्प्यूट का, कॉन्फ्लिक्ट का, यानी लड़ाई झगड़े का। ठीक है, शादी के कॉन्टेक्स्ट में। सेवेंथ हाउस होता है मैरिज पार्टनर, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग और हमारा डेली इंटरेक्शन। एट हाउस होता है डाउट्स, प्रॉब्लम्स, ऑब्स्टेकल्स, ह्यूमिलेशन, डीप डिप्रेशन और आपके इन लॉस का। ठीक है, तो सबको पता है कि एट हाउस जो है वो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है किसी भी फील्ड में। अभी ये फर्स्ट से लेके एट हाउस है और हम अभी चेक करेंगे। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस। यस। ओके, ये हाउस याद रखना क्योंकि यही हाउस हमको आगे चेक करेंगे कि कैसा इफेक्ट डालते हैं ये सब। जैसे जैसे ये आएंगे ना योग में, वैसे वैसे इम्पैक्ट डालेंगे। ठीक है, ये हो गया। अभी आता है नाइन्थ हाउस। नाइन्थ हाउस होता है लक का, विजडम, आइडियल, संस्कार। वो बोलते हैं ना संस्कारी बहू चाहिए, तो जब नाइन्थ हाउस दिखेगा तो समझ जाना कि व्यक्ति जो है आइडियल है, संस्कारी है और वाइज है। ठीक है,
उसके बाद में 10th हाउस किसका होता है? Authority. अथॉरिटी। Profession. मैं अभी सिर्फ शादी के कॉन्टेक्स्ट में मैरिज, हाँ मैरिज के कॉन्टेक्ट में तो अथॉरिटी, पावर, अपनी अथॉरिटी, ईगो, डोमिनेशन। ठीक है, पार्टनर कैसा रहेगा? डोमिनेटिंग रहेगा। 11th हाउस होता है अपना, सबको पता है कि विश फुलफिलमेंट का और फ्रेंड्स का। गेन्स फ्रेंड्स। यस। और 12th हाउस सबको पता है कि 12th हाउस जो है वो नेगेटिव हाउस है। किन किन चीज़ों का है? सप्रेशन, लॉस, डिप्रेशन और डिटैचमेंट। ठीक है, बड़ा प्लेजर। अब हम देखेंगे कि पॉजिटिव हाउसेस कौन से मैरिज के लिए। ठीक है, सबसे पहला तो आता है अपना सेकंड हाउस। ठीक है, क्योंकि सेकंड हाउस होता है फैमिली का। ठीक है, उसके बाद में आता है 5th हाउस, 7th हाउस, 9th हाउस, 11th हाउस। तो ये जो है सेकंड हाउस, 5th हाउस, 7th हाउस, 9th हाउस और 11th हाउस, ये शादी के लिए पॉजिटिव हाउसेस यानी फेवरेबल हाउसेस हम मानेंगे। सेकंड हाउस इसलिए क्योंकि फैमिली का है। 5th हाउस होता है अपना लव का, अट्रैक्शन का, रोमांस का, फन का। 7th हाउस हमारा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, इंटरेक्शन का, दोनों में इंटरेक्शन रहेगा। 9th हाउस होता है एक आइडियलिज्म का और गुड कैरेक्टर को भी शो करता है 9th हाउस। ठीक है, व्यक्ति जो है वो समझदार होता है। और 11th हाउस होता है विश फुलफिलमेंट का और फ्रेंड्स का, सपोर्ट का। ठीक है, ये हो गए। ये जितने ज़्यादा से ज़्यादा हमारे स्क्रिप्ट में आएंगे उतना वो शादी का जो योग है वो और अच्छा बनेगा। ठीक है, जितने पॉजिटिव हाउसेस हमारे स्क्रिप्ट में आएंगे और जितने नेगेटिव आएंगे उतना वो जो योग है वो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि नेगेटिव हाउसेस शादी के कौन से हैं। सबसे पहला तो होता है फर्स्ट हाउस। इसको हम इतना नेगेटिव नहीं मानते, पर कहीं ना कहीं ये व्यक्ति को सेल्फ सेंटर्ड बनाता है और थोड़ा सा खुद को ज़्यादा प्रायोरिटी देता है, ना कि सामने वाले को। ठीक है, उसके बाद में आता है 4th हाउस। क्योंकि ये लवलेस पार्टनर को शो करता है। ठीक है, पार्टनर जो है वो कैसा रहेगा? अनरोमांटिक। और मैरिज में तो नेसेसरी है ना, थोड़ा सा तो रोमांस तो चाहिए। उसके बाद में आता है सबसे ज्यादा नेगेटिव हाउस मैरिज के लिए, वो होता है 6th हाउस। क्योंकि 6th हाउस होता है डिस्प्यूट का, फाइट्स का, लड़ाई झगड़े का, कॉन्फ्लिक्ट का, यानी मन नहीं मिलता, मतभेद होते हैं दोनों में। तो 6th हाउस जो है ये सबसे ज्यादा डेंजरस है शादी के लिए। ठीक है, उसके बाद में आता है 8th हाउस। 8th हाउस हमको पता है स्ट्रेस का है, तनाव का है, मेंटल प्रेशर, डाउट्स, मिसअंडरस्टैंडिंग भी 8th हाउस ही देता है। प्रॉब्लम्स, ऑब्स्टेकल्स, डिप्रेशन, ये सारी 8th हाउस। उसके बाद में आता है 10th हाउस। क्योंकि 10th हाउस कहीं ना कहीं ईगो को ट्रिगर करता है। आपके पार्टनर जो है थोड़ा सा ईगोइस्टिक हो जाता है, कुछ भी बोलो तो बुरा मान जाएगा। ठीक है, और जो बिहेवियर है ना वो अनफ्रेंडली रहेगा जब 10th हाउस होता है तब। और 12th हाउस, क्योंकि 12th हाउस हमारा होता है आइसोलेशन का, सेपरेशन का और डिप्रेशन का। तो ये जो हाउसेस है ये सारे के सारे नेगेटिव हाउसेस है शादी के लिए। अब हम चेक करते हैं कि शादी का योग कैसे चेक करते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे हमारी ये जब आप सॉफ्टवेयर खोलोगे केपी स्टेलर, ठीक है, तो वहाँ पे आप देखोगे कि 7th कस्प, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ये हमारा 7th कस्प है। ठीक है, 7th का कस्पल सबलॉर्ड कौन है यहाँ पे? मरकरी है। मरकरी। ठीक है, तो शादी का प्रॉमिस चेक करने के लिए हम देखेंगे 7th कस्पल सबलॉर्ड की स्क्रिप्ट को, उसको पढ़ेंगे तो हमको पूरा पिक्चर जो है वो क्लियर होगा शादी के बारे में। ये आ गई मरकरी की स्क्रिप्ट यहाँ पे, सबको दिख रहा है? यहाँ पे मरकरी प्लैनेट है, नक्षत्र लॉर्ड मून है, सब लॉर्ड जो है वो सैटर्न है। ठीक है, तो 7 CSL का जो एनएल है वो सारी हमको स्क्रिप्ट शो करेगा कि शादी के योग है या नहीं है या फिर कैसे है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर सबको कि क्या चेक करना है शादी के योग देखने के लिए? मतलब शादी का योग है या नहीं है वो हम कस्पल सबलॉर्ड से पहले चेक करेंगे। यस यस यस, 7th कस्पल सबलॉर्ड हमको सारी स्टोरी बताएगा, है या फिर नहीं है, अगर है तो कैसा है, लव मैरिज है या प्रॉब्लमेटिक है, स्ट्रेस है, पूरा जो स्टोरी है वो एक ही प्लेनेट आपको सारी स्टोरी बताएगा। आपको कैसे पढ़नी हो हम आगे देखेंगे। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस। ओके, अब स्क्रिप्ट तो हमको पता है कि अभी कैसे पढ़ते, कि केपी एस्ट्रोलॉजी में हमको पता है कि प्लेनेट कभी रिजल्ट नहीं देता,
प्लेनेट का नक्षत्र लॉर्ड रिजल्ट देता है, ठीक है। और अगर प्लेनेट अनटेनेंटेड हो तो उसके भी रिजल्ट हमको मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? मिलेंगे, ठीक है। तो 7th कस्पल सबलॉर्ड अगर अनटेनेंटेड प्लेनेट होता है तो उसके भी हाउसेस हम काउंट करेंगे, ओके। और उसके बाद में जो इंडिपेंडेंट हाउसेज जो एक्टिवेट होते हैं, मान लो सबलॉर्ड लेवल पर कोई प्लेनेट है जो अनटेनेंटेड है और उसके कोई हाउसेज खाली है तो वो इंडिपेंडेंट हाउस हो गए, तो उसके थ्रू भी अगर कोई हाउसेज एक्टिव होते हैं तो वो भी हम काउंट करेंगे। जैसे हम स्क्रिप्ट पढ़ते हैं ना पहले, सेम वैसे ही पढ़ना है हमको। क्लियर यहाँ तक? अब यहाँ पे 7th CSL की स्क्रिप्ट अगर सेकेंड हाउस शो करती है, ठीक है, या फिर 7th हाउस शो करती है और 11th हाउस शो करती है, या फिर 2, 7, 11, ऐसे चारों में से एक भी कोई कंडीशन फुलफिल करती है, इसका मतलब क्या है? शादी के योग इस व्यक्ति के चार्ट में है, शादी इनकी हो जाएगी, ठीक है। अब इसको कैसे देखते हैं हम, एक एग्जांपल से समझेंगे, ठीक है। अभी मान लो यहाँ पे मरकरी है, मरकरी दे रहा है 2, 9, 11, और मरकरी जो है वो क्या है यहाँ पे? 7th CSL है, ठीक है। दो 9, 11 दे रहा है, 4, 10, 12, 3, 5, 4। अब मुझे कौन बोलेगा कि शादी होगी या नहीं होगी? यहाँ पे चेक करना आप। मरकरी जो है वो अनटेनेंटेड प्लेनेट यहाँ पे नहीं है, नक्षत्र लॉर्ड मून है। क्या मून में आपको शादी के कोई हाउसेज दिख रहे हैं? 2, 7, 11 नहीं है, राइट। तो इसका मतलब हम क्या बोलेंगे कि व्यक्ति के जीवन में शादी के योग नहीं है, ठीक है। पर अगर मरकरी अनटेनेंटेड बन जाता है, अब मुझे बोलो शादी होगी या नहीं होगी? होगी। होगी ना? हाँ। यस, बस यही क्लियर करना था। और एक एग्जांपल लेंगे। अभी मान लो मरकरी जो है वो अनटेनेंटेड प्लेनेट नहीं है, ठीक है, और नक्षत्र लॉर्ड यहाँ पे 4, 7, 9 दे रहा है। अब शादी होगी? होगी। हो जाएगी, क्योंकि नक्षत्र लेवल पे क्या है? 7th हाउस आ रहा है। अभी यहाँ पे 7th हाउस आए या फिर सेकेंड हाउस आए, क्योंकि सेकेंड हाउस किस चीज़ का है? एडिशन इन फैमिली, तो ये भी मैरिज का योग बनता है। और 11th हाउस भी अगर आ जाए, 2, 7, 11 में से कोई भी एक हाउस भी आ जाए या फिर तीनों आ जाए, तो भी हम क्या बोलेंगे? शादी की योग इस व्यक्ति के जीवन में है, ठीक है। 11th हाउस जब भी किसी के स्क्रिप्ट में आएगा, कोई भी कस्पल सबलॉर्ड के, तो वो ये सिग्निफाई करता है कि इस रिलेटेड हाउस की जो विश है वो फुलफिल होगी, बराबर है। अभी 7th CSL के स्क्रिप्ट में 11th हाउस आ रहा है, तो कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड जो विश है हमारी वो फुलफिल हो जाएगी, ओके। अब मुझे आप बोलो कि अब मुझे बोलो कि शादी है या नहीं है। कैसे? 9 नंबर आ गया ना नहीं, नक्षत्र नहीं। लॉर्ड पे। 9 शादी का नहीं है। हमको 2, 7, 11 तीनों में से एक चाहिए। प्रॉमिस 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 देखना है। यस यस यस। हाँ। हाँ, ओके, हम तो आपने नहीं। आपने क्या खा लिया फिर? यहाँ पे शादी की योग हमको नहीं दिख रही, राइट। तो हम इस व्यक्ति को बोल सकते हैं कि भाई शादी नहीं होगी, हम्म। बोल सकते हैं, ठीक है। अभी मान लो कि सैटर्न अनटेनेंटेड है और सेकंड हाउस जो है वो खाली है, अब शादी होगी? होगी। बाकी सारे लोग, क्योंकि सेकंड हाउस, अभी सेकंड हाउस यहाँ पे क्या बन गया? इंडिपेंडेंट हाउस बन गया। इंडिपेंडेंट हाउस तो शायद सेकंड हाउस का है। यस, तो वो शादी की योग भी दे रहा है, ठीक है। तो ऐसे हमको चेक करना है सबको। अगर नक्षत्र लॉर्ड में सारे नेगेटिव नंबर्स आते हैं हाँ और सब लॉर्ड में अगर जैसे सैटर्न टेनेंटेड हो और 2, 5, 10 आते हैं, हाँ। तो फिर शादी होगी सर? नहीं होगी, क्योंकि हमको पता है कि सब लॉर्ड जो है वो कभी रिजल्ट देगा नहीं। तो नक्षत्र लॉर्ड में भी होना जरूरी है, तभी सब लॉर्ड का रिजल्ट यस यस, पर अगर सब लॉर्ड अगर अनटेनेंटेड है और सेकंड हाउस उसका खाली है तो वो उसकी रिजल्ट देगा। यस। अगर सब लॉर्ड जो है अनटेनेंटेड प्लेनेट है और सेकंड हाउस खाली है तो उसको रिजल्ट मिलेंगे, नक्षत्र लॉर्ड जैसे रिजल्ट मिलेंगे, राइट, और स्ट्रांगली मिलेंगे। यस। अभी थोड़ा सा ना यहाँ पे बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है, वो कंफ्यूजन क्या होता है हम चेक करते हैं, ठीक है। कि मान लो यहाँ पे 7, 9, 10 आ रहा है और सब लॉर्ड पे 6, 8, 12 आ रहा है। अब इस केस में मुझे बोलो कि इस व्यक्ति के जीवन में शादी का योग है या नहीं है, शादी होगी या नहीं होगी इसकी? शादी होगी। शादी का योग तो है ना? हाँ। राइट राइट राइट। तो यहाँ पे जो है भले ही सब लॉर्ड 6, 8, 12 दे रहा है, पर हम जो यहाँ पे जो है ना सिर्फ योग चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो Yes. इस केस में शादी के योग तो दिखा रहा है, यानी शादी तो होगी, पर कहीं ना कहीं टेस्ट कैसा हो गया? नेगेटिव। नेगेटिव हो गया, टेस्ट खराब हो गया, ठीक है। बाजा बजेगा लेकिन फट जाएगा। यस यस यस। तो कहीं ना कहीं शादी तो हो जाएगी इनकी,
ठीक है, तो हम ऐसे नहीं बोलेंगे यहाँ पे नीचे 6 8 12 है, नेगेट कर रहा है भाई आपकी शादी नहीं होगी, तो हम ऐसा नहीं कहेंगे। हम कहेंगे कि शादी हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास वो सिर्फ चेक करने आए कि शादी है या नहीं है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि भाई शादी आपकी 100% होगी, शादी के योग है आपके इसमें। मतलब ये अपना एक तरह से फर्स्ट स्टेप हो गया। शादी का कोई योग पूछने आता है तो यस, ये हमें फर्स्ट चेक करना है। फर्स्ट हमको यही चेक करना है कि इस व्यक्ति का प्रॉमिस है या नहीं शादी का। अगर प्रॉमिस ही नहीं है तो हम दशा पे जाके फायदा ही नहीं है, और अगर प्रॉमिस है तो हम देखेंगे कि कब है, और वो कब है का आंसर कौन देगा हमको? दशा। अच्छा, ठीक है, ओके। तो योग हमको बोलेगा कि ये होगा व्यक्ति के जीवन में, ये मतलब इसके डेस्टिनी में है, पर ये हम्म, कब होगा ये दशा डिसाइड करेगी। ओके। मान लो किसी की दशा 40 45 साल तक आई ही नहीं शादी की, तो उसकी शादी उतनी लेट हो जाएगी, पर कहीं ना कहीं उसके इसमें योग है, इसलिए हो जाएगी, लेट क्यों ना ऊपर हो जाएगी। ठीक है, और अगर योग ही नहीं है तो भले ही दशा में 2 7 11 हो, शादी नहीं होगी। तो केपी एस्ट्रोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप पहला ये होता है कि हमको योग देखना होता है कि ये योग इसके चार्ट में है या नहीं, और अगर है तो ही हम दशा की तरफ आगे जाएंगे, यानी या फिर वहीं पे हम चैप्टर क्लोज कर देंगे कि भाई शादी की योग नहीं है। क्लियर है यहाँ तक? अब हम देखते हैं कि शादी की तो योग देख लिया हमने, अब हम देखेंगे कि भाई किसी के चार्ट में शादी के योग कैसे नहीं होते हैं। ठीक है, अभी मान लो 3 9 11 हो प्लैनेट के स्क्रिप्ट में, 1 6 10 आ गया हो और नीचे कुछ भी नंबर आ रहे हो, इस केस में शादी होगी? ना, नहीं होगी। नहीं होगी। यस। अगर 2 7 11 में से एक भी नंबर नहीं आ रहा हो और वहां पे 6 8 12 10 जैसे नंबर आ रहे हो, तो आप सीधा बोल देना कि भाई शादी के योग आपके चार्ट में नहीं है। जितने भी हो गए जिनकी शादी नहीं हुई उनके चार्ट उठा के देख लेना आप। ठीक है, यहां तक क्लियर? यस। अब आप बोल सकते हो कि शादी के योग है या नहीं है किसी के चार्ट में। यस। यस। युवराज जी, ये वाला फिर से ये स्क्रिप्ट समझा दीजिए ना, एक्चुअली मेरा कोई आया था तो मैं अच्छा अच्छा, थी नहीं देखिए ये हमको शादी के लिए ना 2 या फिर 7 या फिर 11, ये तीनों में से एक नंबर चाहिए, एक हाउस चाहिए शादी के लिए। तो ओके। अगर किसी के 7 कस्पल सबलॉर्ड के स्क्रिप्ट में ना ही 2 आ रहा है, ना ही 7th हाउस आ रहा है, ना ही 11th हाउस आ रहा है, और वहां पे 6 10 8 12 जैसे हाउसेस आ रहे हैं, तो इस व्यक्ति के जीवन में हम ये कह सकते हैं कि शादी के योग नहीं लिखे हुए हैं, इनकी शादी नहीं होगी। भले ही दशा में 2 7 11 जैसे नंबर्स आ रहे हो, एक्टिवेट हो रहे हो, तो शादी नहीं होगी। ठीक है। ठीक है, ओके। अब हम देखते हैं कि डिले, डिले कैसे देखते हैं, डिले इन मैरिज। ठीक है, तो इसके 3 कंडीशंस हैं, ये तीनों कंडीशंस में से अगर कोई एक भी कंडीशन आ जाती है तो कहीं ना कहीं शादी जो है वो लेट होगी या फिर डिले होगी। ठीक है, सबसे पहले तो ये है कि अगर 7 CSL या फिर NL अगर सैटर्न हो जाए, ठीक है, तो शादी जो है वो कैसी होगी? डिले होगी, लेट होगी। ये डिनाई नहीं कर रहा है पर डिले कर रहा है। ठीक है, क्योंकि हमको पता है कि सैटर्न डिले का कारक है, कोई भी किसी भी चीज को डिले कराता है। ठीक है, तो 7 CSL या फिर उसका NL अगर सैटर्न हो तो शादी लेट हो गई। सैटर्न अगर 5th हाउस में हो तो भी शादी जो है वो लेट होगी। क्यों? क्योंकि 5th हाउस में बैठ के सैटर्न किन किन हाउसेस को एक्सपेक्ट कर रहा है? 7th और 7 11 है ना, इनको वो एक्सपेक्ट कर रहा है। ठीक है, थर्ड थर्ड 7th और 10th, राइट? यहां तक क्लियर? एस्पेक्ट में हमको लगन चार्ट देखना है कि लगन लगन चार्ट, लगन चार्ट। हाँ, ओके ओके। एस्पेक्ट के लिए हमेशा लगन चार्ट देखेंगे। ठीक है, ये दूसरी कंडीशन हो गई। दूसरा, अगर सैटर्न और मून किसी के चार्ट में कंजंक्शन में हो तो भी शादी जो है वो लेट होगी, और इसको क्या बोलते हैं केपी एस्ट्रोलॉजी में? पुनर्फू योग बोलते हैं। ठीक है, सैटर्न और मून का कंजंक्शन जिसकी भी चार्ट में होता है उसके हर काम लेट होते हैं लाइफ में, चाहे वो शादी हो या कोई प्रोफेशनल वर्क हो, वो बहुत लेट होता है। तो सैटर्न, कंजक्शन में भी लगन चार्ट देखना है कि केपी चार्ट? कंजक्शन और एस्पेक्ट दोनों में लगन चार्ट देखना है। यस यस यस, ओके। इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं? पुनर्फू, कुंफू, पुनर्फू योग। ये सिर्फ शादी ही लेट नहीं करता, ये केपी एस्ट्रोलॉजी में इसको ऐसा बोलते हैं कि हर काम को लेट करता है, जिसकी भी चार्ट में सैटर्न मून का कंजंक्शन हो, कोई भी Okay. काम हो वो लेट ही हो गए। ठीक है, और इसके बाद में अगर 7 CSL की स्क्रिप्ट 2 7, इसमें मान लो
अगर 7 CSL की स्क्रिप्ट 4-10 या फिर 1-6-10 या फिर 6 से 12 जैसे हाउसेस अगर दिखा रहा है तो भी शादी क्या होगी, डिले होगी, लेट होगी। क्यों? क्योंकि ये सारे प्रॉब्लम वाले हाउस उसमें है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो ये 4 कंडीशंस है, ये 4 कंडीशंस में अगर एक भी कोई कंडीशन हो तो हम क्या कहेंगे कि शादी के जो योग है वो लेट है। ये जो लास्ट वाला है ये बस CSL स्क्रिप्ट वाला, इसमें मतलब शादी के योग भी हो गए। हाँ, इसमें दो साथ के, मान लो 2 साथ है और प्लस ये बाकी इसमें से कोई एक कॉम्बिनेशन आ रहा है। तो अच्छा, ओके। ठीक है, हेलो। हाँ बोलो। हाँ, जो सेकंड कंडीशन है सेटन अगर 5th में हो तो मतलब सेटन कहाँ पे है? 7th कस में, 5th हाउस में। अपना राशि चार्ट जो होता है ना, लगन चार्ट, उसमें अगर वो 5th हाउस में हो तो उसका एस्पेक्ट देखो आप कहाँ कहाँ गिर रहा है। 7th हाउस पे गिर रहा है, 3rd एस्पेक्ट, फिर 11th हाउस पे भी गिर रहा है। इसीलिए, क्योंकि सैटर्न डिले का कारक है और सैटर्न कहीं ना कहीं जब कनेक्शन बनाता है ना तो लेट ही करता है। अब हम देखते हैं कि अफेयर, अफेयर को कैसे देखें। ठीक है, ये हम अभी सिर्फ देख रहे हैं अफेयर पर, नो मैरिज। मतलब अफेयर तो रहेगा पर वो मैरिज में कन्वर्ट नहीं होगा। ठीक है, अगर 5th CSL का NL, अभी हम अफेयर के लिए किसको देखेंगे, 5th CL को सबसे पहले, क्योंकि 5th हाउस किस चीज का होता है, लव अफेयर्स का। ठीक है, तो 5th कस्पल सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड अगर 2-11 जैसे नंबर दे रहा है तो ये क्या शो कर रहा है, लव अफेयर शो कर रहा है। ठीक है, और ये कब होगा वो दशा डिसाइड करेगी। जब दशा में भी 5-2-11 जैसे नंबर आएंगे तभी तभी अफेयर होगा। ऐसे नहीं कि सारी उम्र ही अफेयर होता रहेगा। ठीक है, पर अफेयर के योग इसके चार्ट में है। ठीक है, यहां तक क्लियर? यस। पांच, अगर 5th CSL के स्क्रिप्ट में 5-8-12 आ रहा हो और कहीं ना कहीं राहु भी है तो ये स्कैंडलस लव अफेयर देगा। स्कैंडलस लव अफेयर मतलब जो बोलते हैं ना कि कांड ही हो गया बड़ा शहर में, उस टाइप का बड़ा अफेयर, एक्सट्रीम लेवल का, जैसे मूवीज में बनते हैं ना वो टाइप का। चार, 5 और 8, ये किस चीज का कॉम्बिनेशन है, ये लिव इन रिलेशनशिप का। 8th हाउस यहाँ पे किस क्या काम करेगा, 8th हाउस हमको पता है कि इलीगल चीजों का भी है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? मुझे पहले वाला नहीं समझ में आया। पहले वाला देखिए अभी निमा जी, ये 5th CSL है। ठीक है, हम अभी यहाँ पे सबको चार्ट दिख रहा है। Yes, यहाँ पे देखो 5th CSL कौन है, यहाँ पे Saturn. सैटर्न है, राइट। अब हम क्या करेंगे कि सैटर्न की स्क्रिप्ट पे जाएंगे। सैटर्न की स्क्रिप्ट में आपको 5 दिख रहा है, यहाँ पे 5 और 11 Yes, दिख रहा है। इसका मतलब क्या है कि इस व्यक्ति का अफेयर है। योग क्या है इसके, अफेयर के योग है। और ये कब हो गए, जब 5-11 की दशा आएगी उस पीरियड में। okay. यानी ये सिर्फ अफेयर के योग है, ये शादी के योग नहीं है। मुझे देखना है 7th सेल के नक्षत्र को। नहीं नहीं नहीं, अभी हमने 5th CSL देखा ना। तो पहला रूल जो आपने लिखा है ना कि 7th कस्पल लोड का नक्षत्र लोड। अभी हम सिर्फ लव अफेयर देख रहे हैं, शादी नहीं देख रहे। देखो जिसका भी लव अफेयर होता है जरूरी थोड़ी कि उसकी शादी भी हो जाए, बराबर है कि नहीं? Yes, हाँ, तो कभी कभी अफेयर होता है और फिर अरेंज मैरिज भी हो जाती है। okay. हाँ, तो हम अभी सिर्फ ये देख रहे हैं कि अफेयर है या नहीं, और बाद में हम ये देखेंगे कि लव मैरिज है या नहीं। Okay. ठीक है, अभी क्लियर हो गया? Yes, तो 5th CSL में अगर 2-11 आ रहा है इसका मतलब लव अफेयर का योग बनता है कुंडली में। ठीक है, 5-8-12 का आ रहा है तो क्या शो कर रहा है, कैंडलस लव अफेयर, बहुत बड़ा वाला। ठीक है, अब ये लास्ट वाला जो लिव इन वाला, हाँ। इसमें 5 और 8 समझ में आ गया। 4 का क्या रहेगा? घर का, एक ही घर में रह रहे हैं ना। अच्छा, घर हो गया, फिर हो गया, और 8 इलीगल। यस, लीगल, ओके, ठीक। ठीक है। अब अगर 5th CSL is strongly showing 5th हाउस, अगर
फिफ्थ कस्पल सबलॉर्ड स्ट्रांगली फिफ्थ हाउस को शो कर रहा है। स्ट्रांगली कैसे शो करेगा, यानी ऐसा मान लो कि उसका जो नक्षत्र लॉर्ड है वो भी फिफ्थ हाउस में बैठा हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सैटर्न जो है वो फिफ्थ CSL है, और एग्जाम्पल ऐसा मान लो कि उसका नक्षत्र लॉर्ड केतु है, वो कहाँ बैठा है, फिफ्थ हाउस में बैठा है, तो स्ट्रांगली शो कर रहा है, राइट, सबसे ज्यादा स्ट्रांगली शो कर रहा है। तो जब फिफ्थ कस्पल सबलॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड अगर फिफ्थ हाउस में हो तो ये क्या शो करता है कि कहीं ना कहीं फिजिकल रिलेशंस भी इन्वॉल्व हो गए। क्लियर है यहाँ पे? ऐसे चार्ट आएंगे आपको बहुत सारे अभी आगे चल के, क्योंकि हम अभी फाइन से फाइन देख रहे हैं, मतलब कितना सटीक आप बोल सकते हो उनको, सामने वाले को, कि लव अफेयर जेन्युइन था, आइडियल था, उसमें फिजिकल रिलेशंस इन्वॉल्व थे या नहीं थे, यहाँ तक आप इतना डिटेल में आप उनको बोल सकते हो। यहाँ तक क्लियर है? हाँ बोलो। आपने फर्स्ट लाइन जो लिखी है ये इसके लिए, हाँ ऊपर जो बोलो। फर्स्ट लिखा हुआ, हाँ। ऊपर जो फर्स्ट लाइन लिखी है 7 CSL का NL, हाँ सॉरी, ये कट करेंगे, या इसको इग्नोर कर देना, ठीक है? मैं भी उसी में कंफ्यूज हो गई थी। नहीं उसको इग्नोर कर देना, ठीक है? अब अगर फिफ्थ CSL शोज 7 एंड 8th हाउस, ठीक है, अगर 7 CSL की स्क्रिप्ट 7th हाउस और 8th हाउस को भी शो कर रही है तो कहीं ना कहीं शादी से पहले ही लव अफेयर में फिजिकल रिलेशनशिप रहेगा और एबॉर्शन भी होगा, ठीक है? ये आप जितने भी आपके पास चार्ट हो ना, लगाकर देख लेना, आपको 100 में 200% मिलेगा ये। अब हम देखते हैं कि मल्टीपल अफेयर्स कैसे देखते हैं इसमें, ठीक है? किसी व्यक्ति के मल्टीपल अफेयर्स है या नहीं है, मतलब इससे आपको आप चेक भी कर सकते हो कि आपका पार्टनर है कैसा। अगर फिफ्थ CSL का नक्षत्र लॉर्ड डुअल राशि में बैठा हो, है ना, राशि होती है ना हमारी, डुअल होती है, स्थिर होती है। डुअल राशि यहाँ पे कौन सी होती है? जेमिनी, वर्गो, सैजिटेरियस और पाइसिस। यस, अगर नक्षत्र लॉर्ड इन राशियों में बैठा हुआ हो तो व्यक्ति के जो है वो मल्टीपल अफेयर्स रहेंगे, ठीक ये है? अपने केपी में देखना होगा कि राशि चार्ट में? ये राशि चार्ट में, फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ पे फिफ्थ कस्पल सब लॉर्ड है सैटर्न, ठीक है? सैटर्न का नक्षत्र लॉर्ड यहाँ पे कौन है? केतु। अब हम देखेंगे केतु किस राशि में बैठा है, तो यहाँ केतु किस राशि में बैठा है? तो ये कैप्रिकॉन में, ठीक है? तो ऐसे चेक करना है, हाँ ऐसे हमको चेक करना है। या फिर सीधा ये फिफ्थ CSL, मान लो यहाँ पे फिफ्थ CSL सैटर्न ना होकर के मरकरी है, क्योंकि मरकरी हमको पता है कि मल्टीप्लिकेशन का कारक है, वो किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करता है, राइट? तो उसी रीजन की वजह से इस व्यक्ति के मल्टीपल अफेयर्स रह सकते हैं, ठीक है? पर उसने शो भी करना चाहिए 2-11 के नंबर, ये उसमें कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है? दो 11 भी उसको सिग्निफाई करना चाहिए, और इसमें से अगर कोई भी एक दोनों में से कोई कंडीशन अगर समझो यहाँ पे फुलफिल हो रही है तो हम क्या बोल सकते हैं? अगर मान लो किसी ने पूछा, आपके पास कोई क्लाइंट आया, अपने बॉयफ्रेंड की उन्होंने चार्ट दिखाया कि ये बॉयफ्रेंड कैसा है, लॉयल है, या फिर मुझे डाउट है कि इसके अफेयर्स है, तो आप कैसे चेक करोगे? तो ऐसे ही चेक करोगे। अगर फिफ्थ CSL का एनल मरकरी है तो आप बोल सकते हो कि भाई इसके एक नहीं मल्टीपल अफेयर्स रह सकते हैं यहाँ पे। क्लियर है सबको? और ये 100% मैच होता है, आप चेक कर लेना आपके पास जो भी चार्ट होता है, ठीक है? 1-2 मिनट का ब्रेक लेता हूँ मैं, आया अभी। हेलो, ब्रेक है, 2 मिनट का ब्रेक है। तेरे साथ तो बात कर सकती हूँ ना? हाँ करो। हाँ मैं जो मालूम फिफ्थ कस्पल अपलोड मैं तूने स्ट्राइक के देखा मारता हूँ। मल्टीपल अफेयर, नो कमेंट्स। दो कमेंट तो में मैच થાય છે આશીષ નું मैच થાય છે। हाँ એટલે તમે એને વાત કરવા માટે અનમ્યુટ કર્યું, એને તો મને ખબર છે મલ્ટીપલ અફેર। वो पुरानी दशा में था।
बहुत सालों पहले। नहीं, मेरा वही सालों पहले था, वो जमाना नहीं, बीत गया अभी। हाँ, नहीं, मेरा क्वेश्चन वही था कि मल्टीपल अफेयर्स किसी की कुंडली में शो कर रहे हैं तो वो इवेंट कब होगा वो भी पूछना है ना, किसी को ऐसे थोड़ा बोलना है। हाँ वो तो बताया दशा में होगा, वो टैलेंट होता है वैसे। हाँ, जरा तो है, मुझे पता है। वो टैलेंट है ना, बाय बर्थ मिला होता है, बराबर है ना आशीष? हिमा जी क्या बोल रहे हो? नहीं, ये मल्टीपल अफेयर्स वाली बात आई ना तो मुझे तो आशीष याद आ गया उनकी बात। पूछ रहे थे कि उसका चार्ट देख रहे क्यों क्यों बदनाम कर रहे हो उसको? नहीं, बदनाम नहीं, सही है, वही है, वो फ्रेंक हमारा फ्रेंड जो भी वो सही बताया है। सुबह से कुछ नहीं। नहीं, वो मेरा क्वेश्चन ये था कि मल्टीपल अफेयर्स वाला अगर किसी में हमने योग देख भी लिया तो वो किस दशा में होगा वो तो भी हमें मतलब देखना पड़ेगा ना। ऐसे यस, अभी तो हम नहीं अभी तो हम योग ही देख रहे हैं ना। ओके, अभी मान लो आपने योग देखे है और दशा भी वैसी ही चल रही है तो आप बोल सकते हो कि Okay. यस, क्योंकि आपके पास चार्ट आएंगे आगे चल के हाँ, हाँ इसी में पैसा है। आप इससे लोग आएंगे ना हमारे पास। कि कैसा अरे है मैंने मेरा देखा। मेरे मुझे डाउट है कि मेरे बॉयफ्रेंड के मल्टीपल अफेयर्स है, मुझे डाउट है कि मेरे गर्लफ्रेंड के मल्टीपल अफेयर्स है, तो है या नहीं आप कैसे चेक करोगे? तो ये पहले है या नहीं वो चेक करना है, फिर दशा चेक करना यस, अगर इसमें से एक भी कंडीशन, ये दोनों में से कंडीशन फुलफिल नहीं होती तो इसका मतलब उसके मल्टीपल अफेयर्स नहीं है, सिंगल ही अफेयर है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? है। ये टॉपिक बहुत अच्छा है। हाँ, निमा जी के पास ज्यादा आते हैं ना, इसलिए आप निमा जी डिटेल में बोल सकते हैं। हाँ, ये मेरे केस पास बहुत आते बताते हैं, हैं। मेरे पास ना वो कॉलेज के बच्चे ज्यादा आते हैं। हाँ, मुझे अभी किसी शादी करनी है। वही चल रही है। कैरियर के बाद दूसरा क्वेश्चन यही होता है सबका। यस यस। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि लव मैरिज के कॉम्बिनेशन क्या क्या है। ठीक है, कि व्यक्ति के जीवन में लव मैरिज हो मतलब योग है या नहीं है। ठीक है, सबसे पहले हेलो, हाँ बोलो। आवाज नहीं आ रही। हाँ मैं टाइप कर रहा हूँ। ओके, हेलो हाँ, सर, मल्टीपल लॉ ऑफ मतलब एक टाइम पे मल्टीपल या ओवर द टाइम? ओवर द टाइम रह सकता है दशा के हिसाब से। होते हैं ना, अभी तो किसी किसी को टाइम का भी कुछ नहीं रहा। जब भी दशा आएगी जब भी दशा आएगी प्लैनेट्स तो उनका काम करेंगे, वो वैसे थॉट्स तो उसके माइंड में डालने वाले। यस, आप देखो, अगर फिफ्थ कस्पल सबलॉर्ड की स्क्रिप्ट 2 या फिर 7 या फिर 11 या फिर तीनों नंबर्स एंड यहाँ पे एंड या 7 CSL के स्क्रिप्ट में भी 2, 5, 11 जैसे अगर नंबर दे रहा है तो यहाँ पे क्या बनता है? यहाँ पे लव मैरिज का कॉम्बिनेशन बनता है। हम क्या कह सकते हैं कि आपकी लव मैरिज होगी। और कब होगी? जब लव मैरिज को सपोर्ट करने वाली, फेवर करने वाली दशा आएगी। राइट? ये सबको क्लियर हो रहा है यहाँ पे? फिर से बोलिए। देखो, लव मैरिज के केस में मान लो ये किसी का चार्ट है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि फिफ्थ कस्पल सबलॉर्ड कौन है? यहाँ पे सैटर्न है। ओके, अब हम जाते हैं सैटर्न की स्क्रिप्ट पे। यहाँ पे हमको एक तो सेकंड हाउस या फिर 7th हाउस या फिर 11th हाउस, तीनों में से एक हाउस चाहिए। यहाँ पे दिख रहा है यस, 11th भी है, 5th भी है, दोनों हाउस आ रहे हैं। ठीक है, तो एक पहला ग्रीन सिग्नल मिल गया हमको। उसके बाद हम जाएंगे 7th शादी के इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे कौन बन रहा है? जुपिटर। 7th कस्पल सबलॉर्ड यहाँ पे जुपिटर है। यस, अब हम देखेंगे जुपिटर की स्क्रिप्ट। अब यहाँ पे देखो जुपिटर का रिजल्ट यहाँ पे कौन दे रहा है? सैटर्न। सैटर्न। सैटर्न में 5th हाउस भी है, 11th हाउस भी है, दोनों हाउसेस शो कर रहा है। इसका हम क्या कह सकते हैं कि भाई कॉन्ग्रेचुलेशन, लव मैरिज आपकी इसमें है। राइट? हम उनको 100% बोल सकते हैं कि आपकी लव मैरिज होगी। और कब होगी? जब दशा अलाउ करेगी। ठीक है, अभी क्लियर हो गया? यस, अब 7th CSL या फिर 5th CSL, अगर ये प्लेनेट कहीं ना कहीं कनेक्टेड हो ना तो ये चांसेस और ज्यादा बढ़ा देते हैं। ठीक है, और एक आप चेक कर सकते हैं, जरूरी नहीं है, पर 11th हाउस किस चीज का होता है? हमारा विश फुलफिलमेंट का। यस, तो अगर 11th CSL के स्क्रिप्ट में भी अगर 5, 11 जैसे नंबर शो कर रहा है, ठीक है, तो ये भी कहीं ना कहीं क्या शो कर रहा है? लव मैरिज। ये देखना वैसे जरूरी नहीं है, यहां तक कि हमारी कंडीशन फुलफिल हो जाती है।
और ये जितना मान लो ये प्लैनेट्स भी आ गए, यहाँ पे भी शो कर रहा है, तो आप 100 में 200% उनको बोल सकते हो कि आपकी लव मैरिज होगी, राइट? एनएल मास वीनस राहु ये 7 कस्पल सबलॉर्ड में ही दिखना है कि 5th कस्पल सबलॉर्ड में भी? दोनों में, दोनों। यस। तो राहु ये दोनों स्ट्रॉन्ग अगर पॉइंट्स अगर ऐड होते हैं ना तो ये उतनी स्ट्रेंथ बढ़ा देती है उसकी। तो अब यहाँ तक तो आप श्योर बोल ही सकते हो 100%, यहाँ पे आप 200% बोल सकते हो कि यस होगी ही होगी, ठीक है। अब हम देखते हैं कि लव मैरिज के लिए नेगेटिव कॉम्बिनेशन कौन से है, ठीक है। यानी ये अगर कॉम्बिनेशन हो, मतलब अफेयर तो होगा पर वो मैरिज में कन्वर्ट नहीं होगा। ये कॉम्बिनेशंस मैंने आपको ऑलरेडी दिए हुए हैं, हाँ, इतना याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर 5th CSL के स्क्रिप्ट में 5, 6, 8, 12 या फिर 5, 4, 6, 12 या फिर 5, 6, 12 ऐसे तीनों में से एक भी कोई कॉम्बिनेशन आता है तो ये क्या होगा, शादी के पहले ब्रेकअप हो जाएगा। हम उनको बोल सकते हैं कि आपका अफेयर तो है, अच्छा है, पर वो मैरिज में कन्वर्ट नहीं होगा। हो सकता है घर वाले मना कर दे या कोई और प्रॉब्लम्स हो। क्यों? क्योंकि 6th हाउस किसको नेगेट कर रहा है? 7th को। 7th को कर रहा है मैरिज को, राइट। और 8, 12 तो ऐसे ही जिनके हाउसेस के भी साथ जुड़ते हैं उसको और भी खराब कर दे, तो यानी 5th हाउस को खराब कर दिया, राइट। तो अगर मेनली यहाँ पे कौन सा हाउस यहाँ पे है? 6th हाउस। अगर 7 नहीं आ रहा है, 2 नहीं आ रहा है, 11 नहीं आ रहा है, 6th हाउस आ रहा है 5th के साथ, तो कहीं ना कहीं मैरिज के पहले ब्रेकअप हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? वैसे तो क्लियर है, लेकिन जब केस स्टडी में जाएंगे तब अच्छे से क्लियर यस, केस स्टडी आपको बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी और जैसे जैसे रिलेट होगा ना आपको वो क्लियर हो जाएगा। और अभी तो आप सिर्फ मतलब समझ लो, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ये माइंड में उतर जाएगा, ठीक है। और आपको दिखेगा कि ये रिलेट हो रहा है। आप चेक करना कि किसका लव मैरिज है, किसका नहीं हुआ है, क्या यहाँ पे ये रूल एप्लीकेबल हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये आप चेक करना, ठीक है। मुझे क्वेश्चन है। हाँ बोलो। लव मैरिज का आपने बोला, उसमें उसमें है कि 5th स्क्रिप्ट मतलब 5th कस्ट में उनके जो तीनों दिखा रहे हैं, हाँ, प्लैनेट, एनएल और CSL, वो तीनों मतलब स्क्रिप्ट हो गई ना? यस, स्क्रिप्ट हो गई। अभी देखिए यहाँ पे 5th कस्पल सबलॉर्ड कौन है? यहाँ पे सैटर्न है। यस। ओके, तो फिर हम अभी डायरेक्टली सैटर्न की तरफ देखेंगे। मतलब CSL की स्क्रिप्ट देखनी है। यस, जो भी प्लैनेट होगा उसकी स्क्रिप्ट देखो। ये जो CSL है ना, इसको बोलते हैं कस्पल सबलॉर्ड। अभी 1st कस्पल सबलॉर्ड कौन है यहाँ पे? जुपिटर। 2nd कस्पल सबलॉर्ड भी जुपिटर है। यहाँ पे 4th कस्पल सबलॉर्ड कौन है? यहाँ पे मरकरी। और 5th कस्पल सबलॉर्ड है सैटर्न। और जैसे सैटर्न हमको दिखेगा हम डायरेक्टली जंप करेंगे सैटर्न की तरफ और सैटर्न की स्क्रिप्ट देखेंगे कि क्या क्या सारा खेल कस्पल सबलॉर्ड का ही है। सारा खेल कस्पल सबलॉर्ड का है। ओके। कस्पल सबलॉर्ड अगर योग दिखा रहा है तो ही वो योग फलीभूत होगा, नहीं तो नहीं होगा। मतलब उसके हाथ में सारी चाबी है, वो सब योग ले। हर कस्पल सबलॉर्ड, हर हाउस का कस्पल सबलॉर्ड उस हाउस का योग लेके बैठा है। जैसे हमने देखा था कि 2nd हाउस पैसों का है, पैसे के योग वो शो करता है कि योग कितने हैं। अगर मान लो पैसे के योग ही नहीं है तो दशा में कितनी 2, 6, 11 आ जाए, क्या फायदा उसका? सबसे पहले डेस्टिनी में प्रॉमिस तो होना चाहिए, यानी वो लिखकर तो भेजा हुआ चाहिए व्यक्ति को कि भाई मैरिड है या फिर नहीं है। अगर मैरिज ही लिखी नहीं है यानी योग ही नहीं है तो फिर दशा देख के क्या फायदा? क्लियर है यहाँ पे? यस। तो प्रॉमिस के लिए हम हमेशा कस्पल सबलॉर्ड को ही देखेंगे, चाहे किसी भी हाउस का प्रॉमिस हो। 1 से लेके 12 तक जितने भी हाउसेस है उन सब का प्रॉमिस इन कस्पल सबलॉर्ड के हाथ में होता है। मान लो आपको काम के बारे में देखना है तो उसका जो आंसर है वो कौन देगा हमको? 10th कस्पल लॉर्ड। 10th कस्पल सबलॉर्ड देगा। अगर मान लो आपका घर के योग देखने, घर के योग कैसे, तो हम किसको देखेंगे? 4th कस्पल सबलॉर्ड, राइट। अभी आपको देखना है वीजा हो गया या फिर कोई डॉक्यूमेंट से रिलेटेड योग कैसे है तो आप 3rd CSL को देखिएगा। आपको देखना है कि बीमारी की योग कैसे, थोड़े है, ज्यादा है, क्रॉनिक बीमारियां हो गए,
वो आपको Sixth, कस्पल eighth. सब लॉर्ड बोलेगा। सर जॉब के लिए सर 6 देखना होगा या Job- 10 देखना होगा? 6 और 10 दोनों भी, प्रोफेशन के लिए 10th प्लस 6, ठीक है। बिजनेस के लिए हम क्या देखेंगे, 10th और 7th दोनों देखने वाले हैं, राइट। इनहेरिटेंस के लिए कौन सा हाउस देखेंगे, 8th हाउस। भाग्य अपना कैसा है, भाग्य हमारा स्ट्रांग है या वीक है, ये कौन शो करेगा, 9th कस्पल सब लॉर्ड। प्रोफेशन के बारे में 10th कस्पल सब लॉर्ड। आपको जो गेन्स है वो किन किन घरों से रिलेटेड है, वो कौन सा कस्पल सब लॉर्ड शो करेगा, 11th कस्पल सब लॉर्ड। भी मान लो यहाँ पे 11th कस्पल सब लॉर्ड जो है वो जुपिटर है। अब जुपिटर की स्क्रिप्ट अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो ये सारे हाउसेस शो कर रहा है। तो यहाँ पे जितने भी पॉजिटिव हाउसेस होंगे उतनी इसकी विश क्या होगी, फुलफिल होगी। अभी हम हर कस्पल सब लॉर्ड को पढ़ने वाले आगे चल के, ठीक है। अभी हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, 5th और 7th को देख रहे हैं। ऐसे हम हर कस्पल सब लॉर्ड को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। योग में भी अनटेनेटेड वाला देखेंगे क्या? यस यस, सेम जैसे हम दशा की स्क्रिप्ट पढ़ते हैं ना, सेम वैसे ही पढ़ना है, कोई चेंज नहीं। अच्छा ठीक है, चलो बहुत पैसे, थैंक यू। सर हायर एजुकेशन के लिए सर 9th ओनली 9th या और भी साथ में कुछ देखना होगा सर? मेनली 9th हाउस, क्योंकि 9th हाउस हायर एजुकेशन का। अगर हायर एजुकेशन के योग नहीं है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति की भले इच्छा हो पर वो आगे पढ़ नहीं पाएगा। एक तो एडमिशन ही नहीं मिलेगा या फिर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगा, राइट। अभी यहाँ पे देखो आप, 9th कस्पल सब लॉर्ड कौन बना है, जुपिटर। व्यक्ति पूछ रहा है कि भाई मेरे इसमें हायर एजुकेशन के योग है या नहीं है। हम सीधा जंप करेंगे अभी जुपिटर की स्क्रिप्ट की तरफ। जुपिटर यहाँ पे उसका नक्षत्र लॉर्ड सैटर्न है। रिजल्ट कौन देगा जुपिटर के, सैटर्न देगा। यहाँ पे 9th हाउस भी है, 11th हाउस भी है, और 11th हाउस स्ट्रांगली शो कर रहा है यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं 11th हाउस 9th हाउस से रिलेटेड जितने भी विशेष है वो फुलफिल होगी, राइट। और यहाँ पे 9th हाउस भी आ रहा है खुद, तो हम इसको बोल सकते हैं आपके इसमें हायर एजुकेशन के योग है, आप कर सकते हो। क्लियर है यहाँ तक? तो शादी का जो भी योग है ना, वो हमको 7th कस्पल सब लॉर्ड पूरी स्टोरी बोलेगा कि शादी के योग है, नहीं है, या फिर कैसे है। अब हम चेक करते हैं कि शादी जो है वो माध्यम कौन बनेगा, ठीक है। मतलब किसके थ्रू शादी हो सकती है। अगर अगर 7th CSL का एनएल फर्स्ट हाउस में हो तो व्यक्ति को खुद को ही एफर्ट्स लेने पड़ेंगे शादी के लिए, और कोई कुछ नहीं करेगा ज्यादा। उसको ही देखना होगा, उसको एफर्ट्स लेने पड़ेंगे, ठीक है। अगर 2nd हाउस शो कर रहा है 7th कस्पल सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड अगर 2nd हाउस में बैठा हो तो किसके थ्रू होगा, फैमिली में से कोई तो देखेगा, राइट। क्लियर है यहाँ पे? यस Yes. देखो यहाँ पे 7th कस्पल सब लॉर्ड जुपिटर है। हम क्या देखेंगे कि जुपिटर का नक्षत्र लॉर्ड यहाँ पे कौन है, कौन है यहाँ पे, सैटर्न। सैटर्न यहाँ बैठा है 11th हाउस में। 11th हाउस किस चीज का होता है, फ्रेंड्स का। तो फ्रेंड्स के Yes. माध्यम से होगी, किसके माध्यम से होगी, और यहाँ पे अगर 2nd हाउस हो तो क्या किसके माध्यम से होगी, Family. फैमिली, राइट। 3rd हाउस हो तो Online. Social media through. ऑनलाइन या फिर मीडिएटर, या सिबलिंग की थ्रू। यंगर सिबलिंग्स, मैट्रिमोनियल। मीडिएटर, ठीक है। तो अगर कोई पूछेगा आपको कि भाई कैसे ट्राई करें, हम मिल ही नहीं रही है, और आपने देखा कि भाई 3rd हाउस में, तो आप क्या बोलोगे, कहीं ना कहीं जो होती है ना ऑनलाइन मैरिज ब्यूरो, वहां पे आप ऐड दे दो, हो जाएगी शादी, ठीक है। क्लियर है यहाँ पे? या फिर आप बोलोगे कि उनकी जो यंगर सिस्टर है उनको बोलो ट्राई करने के लिए, राइट। या फिर 3rd हाउस और किस चीज का होता है, नेबर्स का। 4th हाउस हो तो कौन बनेगा माध्यम, Mother. मदर। 5th हाउस हो तो फिर तो ये प्रॉब्लम माध्यम ढूंढ रहे हैं, माध्यम माध्यम हो गया। Girlfriend या boyfriend. मदर्स फैमिली, Mother's family. यस। देखो 4th मतलब मामा हाउस, जी. मदर से सेकंड हाउस शिफ्ट हो गया तो मदर यस यस यस,
फोर्थ हाउस से सेकंड हाउस कौन सा होता है हमारे लिए? फिफ्थ हाउस, और मदर का वो सेकंड हाउस हो गया। हम्म। देखिए ये हाउस मदर का है हमारे, राइट। अगर हम इसको रोटेट कर दे तो ये वाला हाउस कौन सा हो जाएगा? मदर का, फैमिली का, ठीक है। तो सीधा सीधा अगर फिफ्थ हाउस में हो तो आप बोल देना कि भाई आपकी मदर की जो फैमिली है उसमें से कोई तो देखो। क्लियर है यहाँ पे? हम्म। सिक्स हाउस हो तो कौन है? टॉप लवर। ठीक है, आपको दिखा कि भाई 7 CSL कैनल सिक्स हाउस में, आप बोलो कि भाई मामा को बोलो थोड़ा सा ट्राई करने के लिए, उनके हाथ से हो जाएगी। मतलब उन्होंने अगर एफर्ट्स लिए तो बात जो है वो आगे बढ़ेगी, राइट। सेवेंथ हाउस हो तो फादर्स फ्रेंड, ठीक है। फादर्स फ्रेंड क्यों? अभी नाइन्थ हाउस होता है फादर का, और अगर हम काउंट करेंगे फादर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 हमारा जो सेवंथ हाउस है वो फादर का क्या हो गया? 11th हाउस, यानी फादर के दोस्त के थ्रू। क्लियर है यहाँ पे? इसको याद करना है आपको। इस पे प्लस माइनस होने के कितने चांसेस है? किसके? मतलब जैसे फॉर एग्जांपल सेवेंथ है तो सेवेंथ अगर सेवेंथ में ना हो के सेवेंथ है फॉर एग्जांपल उसका, लेकिन थर्ड से हुआ है मैरिज फिक्स, हाँ हाँ हाँ, वैसा कोई केस होता है किस किस केस में होता है। ऐसा नहीं कि ऐसा ही होगा, पर स्ट्रॉन्ग चांसेस ज्यादा है कि इनके थ्रू होने के चांसेस ज्यादा है। मान लो किसी को हो ही नहीं रहा है शादी, मतलब फंस गई है, अटक गई है, आगे बात ही नहीं बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं आप उनको सजेस्ट कर सकते हो कि भाई फादर को बोलो एफर्ट्स डालने के लिए, या फिर मदर को बोलो, या फिर अपने एल्डर सिबलिंग्स को बोलो, या फिर ऐड दे दो। तो ऐसे जो है ना आप उनकी हेल्प कर सकते हो कि आप इस डायरेक्शन में ट्राई करो ताकि बात जो है ना वो आगे बढ़े। क्यों? क्योंकि ये योग लेके आए व्यक्ति, उनके थ्रू है काम जो थोड़ा जल्दी हो जाएगा, राइट। ओके गुड। एट हाउस में तो क्या होगा? सडन और अनएक्सपेक्टेड मैरिज देता है ये, ठीक है। और माध्यम जो है वो कौन बनेंगे? ओल्ड फ्रेंड्स को भी देखते हैं हम एट हाउस को, बहुत पुराने दोस्त हमारे, ठीक है। 11th हाउस को तो पकड़ती है और पुरानों को भी पकड़ते हैं। 9th हाउस हो तो फादर के तो फादर, 10th, वर्किंग एनवायरनमेंट, यस। 11th हो तो फ्रेंड्स के थ्रू या सोशल ग्रुप। एल्डर को बॉर्न, और अगर 12th हो तो फॉरेन यस, या आउट ऑफ कल्चर, फॉरेन, फार फ्रॉम बर्थ प्लेस। ठीक है। ये इन्होंने में क्या लिखा है एल्डर को बॉर्न मतलब अपने बड़े भाई अपने जो बड़े जो सिबलिंग्स होते हैं ना अपने, अच्छा हाँ, बड़े भाई, बड़ा भाई या फिर बड़ी बहन, उनके थ्रू। क्लियर है? ओके यहाँ तक क्लियर है सबको? यस क्लियर। क्लियर, ओके। हैवी जा रहा है या कैसे जा रहा है? नहीं इंटरेस्टिंग है। ठीक है, चलो। ये आप मतलब अभी आप बस आगे का समझ में आता जा रहा है और पीछे का भूलते जा रहे हैं। नहीं नहीं बोलो अभी सही बोल, ये तो सेटल की वजह से बोलना मत आप रिपीट देखना इसको 3-4 बार देखना एटलीस्ट, तो वो पक्का हो हाँ जाएगा, हाँ ठीक है। हाँ। अभी इतना लोड मत लेना कि अभी कितना ये है, अभी आप सिर्फ देखते जाओ, एंजॉय करो, और इसको 2-3 बार देखो, आगे चल के आपको क्लियरली आ जाएगा, ठीक है। अभी इसमें से बहुत सारे हाउसेस तो आपको पता ही है, हम बस उसको ही रिवीजन कर रहे हैं। ये सारी चीजें हमको पता है, हम सिर्फ अभी रिलेट कर रहे हैं, है ना। देखो 8th हाउस हमको पता है सडन चीजों का है, 9th हाउस हमको पता है फादर का है, 10th हाउस हमको पता है वर्किंग प्लेस का है। याद है हमने स्टार्टिंग में कहा था कि कारक तत्व बहुत इंपॉर्टेंट है। कारक तत्व अगर आपको अच्छे से आ जाए तो आप खुद ब खुद ही प्रिडिक्शन बना लोगे, आपको ये याद रखने की जरूरत ही नहीं है, आपको सिर्फ रिलेट करना है, राइट। नहीं तो पार्टनर अब हम देखेंगे कि पार्टनर का जो नेचर है वो कैसा होगा। पूछते हैं ना भाई कैसा, वाइफ कैसी होगी, हस्बैंड कैसा होगा, तो उसका आंसर हम अभी कैसे देंगे।
ये शादी के पहले तक अच्छा लगता है, उसके बाद सब सेम हो जाता है। पर अभी आप मैच करके देखो ना, सही में होता है कि नहीं अपने चार्ट अब पे। मैच करने का टाइम चला गया। नहीं, अभी अपने चार्ट पे देखो मिला के कि भाई ये मैच होता है कि नहीं सही में, वाइफ का या फिर हस्बैंड का सर्वगुण नेचर। संपन्न, हाँ? सर्वगुण संपन्न, अभी जो सर्वगुण संपन्न। नहीं, आशीष रील्स तो बहुत अच्छी अच्छी बनाता है। हाँ? हाँ और यहाँ पे बोलता है कि सब एक जैसा होता है। तो नेचर चेक करने के लिए हम सिर्फ किसको देखेंगे, 7th कस्पल सब लॉर्ड को, ठीक है, नक्षत्र लॉर्ड को नहीं देखेंगे यहाँ पे। क्लियर है? हम्म। अब मुझे बोलो सन अगर हो तो पार्टनर कैसा होगा, आप ही आंसर दोगे अभी इसका। इगोइस्टिक, अथॉरिटी होगा। राइट, 7 कस्पल सब लॉर्ड अगर सन होगा तो पार्टनर कैसा होगा, इगोइस्टिक होगा, डोमिनेटिंग नेचर का होगा। मून हो तो कैरिंग, मूडी, इमोशनल, माँ जैसा या माँ जैसी। क्लियर है यहाँ पे। अभी हमको ऑलरेडी ये कारक तत्व पता है, अभी हम सिर्फ रिलेट कर रहे हैं यहाँ पे। राइट, अब मुझे बोलो अगर मार्स हो तो एंग्री यंग मैन, एग्रेसिव होगा हाँ एग्रेसिव एंड पैशनेट, एनर्जेटिक। और झगड़ालू टाइप भी हो सकता है, होता है ना किचकिच करने वाला। ठीक है, शॉर्ट टेम्पर। हाँ वो भी कितना शॉर्ट टेम्पर्ड है नहीं वो अभी हम आगे चेक करेंगे ना, अभी हम सिर्फ एक लेवल तक देख रहे हैं कि कैसा रहेगा। ठीक है, तो इसकी इंटेंसिटी कम है या ज्यादा है वो आगे समझेगा हम। ठीक है, अब अगर राहु हो तो वो तो मटेरियलिस्टिक। इनसिक्योरिटी कौन देता है इंसान को, राहु ही देता है। ठीक है? तो इनसिक्योर भी रहेगा। नेचर कैसा रहेगा, मैनिपुलेटिव, डाउट। डाउट लेगा बहुत सारे, कभी कभी ये भी बहुत बड़ा रीजन होता है शादियां टूटने के लिए। मैनिपुलेटिव भी हो सकता है राहु में। यस यस, राहु खुद भी मैनिपुलेटिव। और जब भी राहु होगा ना तो कहीं ना कहीं कुछ तो अटपटा रहेगा शादी के केस में। ठीक है, एक तो अटपटा इन द सेंस किसी भी सेंस में रह सकता है, मान लो एक डॉक्टर है एक इंजीनियर है या फिर अलग अलग कास्ट से है, कुछ तो उटपटांग चीज मिलेगी आपको दोनों के बीच में। या फिर लुक्स में हो, एक बहुत ही ब्यूटीफुल है और एक बिल्कुल भी दिखने में अच्छी नहीं है, कुछ ना कुछ अजीबोगरीब मिलेगा जब भी राहु 7th कस्पल सब लॉर्ड आपको मिलेगा। ठीक है, ओके, ऑड कॉम्बिनेशन बोल सकते हैं। हाँ ऑड कॉम्बिनेशन। अब अगर जुपिटर हो तो आइडियलिस्टिक, ये होते ना विवाह पिक्चर में सिद्धांतवादी। हाँ, वो टाइप के। ये तो किसी कुंडली में आजकल आते ही नहीं होगा। होगे गलती से तो आएंगे कहीं ना कहीं, किसी के तो चार्ट में होगे। ठीक है, मेरे चार्ट में है। किसके चार्ट में, मेरे चार्ट में। निमा जी के। अरे वाह वाह, ये क्या तो पुराने लोग हो गए। मेरा हाँ। भी है सर। अभी मान लो जुपिटर है और 6 8 बार आ रहा है तो कैसा होगा, जुपिटर का नंबर ही मेरा 6, 10 और 12 दे रहा है। हाँ तो कैसा होगा, पूरा ऑपोजिट हो जाएगा। कॉन्फ्लिक्ट, सेपरेशन, यस अथॉरिटेटिव। यस यस, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ उनका जो मतलब जो बोलते हैं ना इनर सेल्फ, कहीं ना कहीं इससे तो मैच होगा, पर जो आगे अभी नंबर्स आएंगे ना वो और इसकी इंटेंसिटी बढ़ा देगी या फिर कम कर देगी। ठीक है, अभी सैटर्न है, सैटर्न जब भी 7 कस्पल सब लॉर्ड बनता है तो एज में क्या रहेगा, डिफरेंस रहेगा नॉर्मल से ज्यादा। मान लो आपकी तरफ जनरली 3 साल का या 4 साल का एज डिफरेंस होता है, तो जब सैटर्न 7 कस्पल सब लॉर्ड बनता है तो एज डिफरेंस कैसा होगा, 5 साल 6 साल 10 साल का भी एज डिफरेंस रह सकता है। ठीक है, मतलब पार्टनर बड़ा होगा कि छोटा होगा, 5 साल 6 साल, दोनों में से कोई भी एक रहेगा, पर एज डिफरेंस 100% रहेगा। मतलब एज डिफरेंस रहेगा एनी हाउ। हाँ, और नॉर्मल से ज्यादा रहेगा। ठीक। आप अगर उनको कंफर्म करना हो ना, मान लो किसी का टाइम आपको कंफर्म करना है, आप उनको पूछ सकते हो कि आप क्या मतलब दोनों के बीच में एज का डिफरेंस ज्यादा है, उन्होंने यस कहा तो यस, आपका टाइम परफेक्ट है। ठीक है, और पार्टनर थोड़ा कैसा रहेगा, थोड़ा लेजी भी रह सकता है, स्लो भी रह सकता है। मरकरी हो तो
मौज मस्ती वाला, बातों ज्यादा बातें करने वाला, इंटेलिजेंट, छोटा हो सकता है रेंज में। हाँ नहीं, एज में हाँ छोटा रहेगा। ठीक है, एज का हम अभी देखने वाले हैं कि किस किस का एज का कैसा रहेगा। गुड लुकिंग, खर्चा वाला। यस, पार्टनर कैसा होगा? गुड लुकिंग होगा और लग्जरी पसंद होगी, राइट। मेटेरियलिस्टिक बोल सकते हैं इसमें कि वो राहु में आएगा। वो राहु में आएगा, पर इतना है कि लग्जरी पसंद होगी हम्म। वीनस के केस में। ठीक है, आगे सारे प्लैनेट्स अब आप थोड़ा थोड़ा सा रिलेट करके देख लेना। सर आपको राहु आया, सर राहु आया, केतु क्यों नहीं आया सर? केतु के इसमें, हाँ केतु रह गया हमारा। ये तो रह गया। ये तो हो गया कैसा स्पिरिचुअल और हिडन एक्टिविटी। स्पिरिचुअली बोल सकते हैं, और डिटैच रहेगा पार्टनर ज्यादा, मतलब ज्यादा उसको क्या बोलते नॉट हैं? अंडरस्टैंडिंग, समझ नहीं आने वाला। नहीं नहीं नहीं, वैसा नहीं, वैसा नहीं। एक होता है ना, एक अटैचमेंट होती है, और वो थोड़ा सा ऐसा Detachment. डिटैच रहेगा, थोड़ा स्पिरिचुअल काइंड का रहेगा। मतलब मेडिटेशन करने वाला, लेट गो करने वाला, ज्यादा मतलब पूरा फर्क नहीं पड़ता। हाँ फर्क नहीं पड़ता, ऐसे टाइप का। अभी जब भी 7 CSL का आपको केतु दिखे, तो आप उनको क्या सजेस्ट करोगे कि पार्टनर भी कहीं ना कहीं केतु वाला ही ढूंढो। क्योंकि मान लो एक वाला है राहु और एक है केतु, तो क्या हो जाएगा? दोनों में भी कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं केतु वालों को अगर केतु ही हम सजेस्ट करें, तो ये क्या हो जाएगा? बेस्ट कॉम्बिनेशन हो जाएगा। दोनों भी मिलके मेडिटेशन करेंगे, दोनों ही मिलके कई पहाड़ों में घूमेंगे, है ना। तो कहीं ना कहीं सिमिलर हो जाएगा दोनों का। दोनों के सब पार्टनर का सीएसएल केतु ढूंढे तो हाँ। अच्छा है। केतु अगर वैसा। केतु हो ना, तो स्पेसिफिकली केतु वाला ही अच्छा है उनके लिए, नहीं तो कहीं ना कहीं लाइफ जो है वो प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी दोनों के लिए। बाकी केसेस में तो चल जाएगा, पर स्पेशली केतु के केस में अगर केतु आ रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, कहीं ना कहीं इनके लिए जो है ना, आप स्पिरिचुअल पार्टनर ढूंढो, जो स्पिरिचुअलिटी में हो, जो मेडिटेट करता हो, है ना। ऐसा टाइप का पार्टनर ढूंढो, तो दोनों भी साथ में मिलके करेंगे, उनका लाइफ अच्छा जाएगा। नहीं तो दोनों का भी लाइफ क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो। अभी यहाँ पे मून, मार्स, मरकरी, ठीक है। मून, मार्स, मरकरी अगर अगर होगा तो एज का डिफरेंस कितना होगा? थोड़ा ही होगा। और अगर जुपिटर, सन या फिर वीनस हो, तो एक प्रॉपर एज डिफरेंस रहेगा। और राहु केतु जिस भी राशि में हो, मान लो मंगल की राशि में, तो हम मंगल का ही पकड़ेंगे, ठीक है, राहु और केतु के केस में। और सैटर्न हो तो हमने देख ही लिया कि नॉर्मल से जो एज डिफरेंस है वो क्या होगा? ज्यादा होगा। क्लियर है? सर इसे कसबल लॉर्ड देखना, नक्षत्र लॉर्ड नहीं देखना है सर। यस यस, सिर्फ कसबल सब लॉर्ड। इसमें तो मैच ना हो रहा तो मैं अगर मैच ना हो रहा तो फिर थोड़ा सा टाइम जो है वो 2-3 मिनट आपका आगे पीछे हो जाएगा। Okay. मेजर ऑफ द केसेस में टाइम जो है वो 5 मिनट, 3 मिनट, 2 मिनट का डिफरेंस होता है। और 2-5 मिनट के डिफरेंस से ये जो सबलॉर्ड है ना, ये चेंज हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर ये मैच नहीं हो रहा है ना, तो आपको आपका टाइम जो है वो 2-4 मिनट आगे पीछे करके देखना पड़ेगा। ठीक है, अभी मान लो आपका पार्टनर स्पिरिचुअल है और वहाँ पे केतु ना शो करके राहु दिख रहा है, तो टाइम हमारा बराबर है क्या गलत है? गलत ही होगा। और जैसे केस में 7 का स्पेल तो मैच हो रहा है। हाँ। मार्स आ रहा है, पर उस केस में डिफरेंस उनका ज्यादा है। हाँ नहीं, एक कुछ तो मैच होना चाहिए, जरूरी नहीं कि हाँ, दूसरा भी मैच हो। एक तो मैच हो गया। हाँ बस, अगर मार्स का मैच हो रहा है इसका मतलब बराबर है। अगर मार्स का भी नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं मैच होना ही चाहिए, नहीं तो कहीं ना कहीं आपके टाइमिंग में 2 से 5 मिनट का डिफरेंस है या फिर उससे भी ज्यादा रह सकता है। तो आपको वो BTR करना पड़ेगा, बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन। उसमें हम एडजस्ट करके देखते हैं कि कौन सा क्या आ रहा है। ठीक है, अभी मान लो आपका 7 का सबलॉर्ड केतु है और आपका पार्टनर पूरा राहु के जैसा बिहेव कर रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको टाइम एडजस्ट करके देखना ही पड़ेगा, क्योंकि बिल्कुल भी नहीं मैच हो रहा है। करेक्ट है? एक बार फिर समझाइए ना, ये राहु की तो एस पर राशि लॉर्ड मतलब सर। ये एज डिफरेंस हम देख रहे हैं। मान लो अभी किसी का राहु है, जयश्री जी, अभी हम यहाँ पे देखेंगे कि राहु किसके इसमें बैठा है। सर राहु सर।
कैंसर राशि में है, यानी मून की राशि। तो हम मून का एज डिफरेंस देखेंगे। मून का एज डिफरेंस कितना है? थोड़ा ही है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। अच्छा आगे समझ में? हाँ आ गया सर। राइट। ये आप 2-3 बार देखना, तब क्लियर हो जाएगा आपको। अब हम देखेंगे कि जो भी हाउस अभी सिग्निफाई करेंगे ना एनएल, तो इनका जो रिलेशनशिप है वो कैसा होगा, अच्छा होगा, बुरा होगा, क्या क्या ये रिजल्ट देगा। ठीक है, जब 7 CSL का नक्षत्र लॉर्ड अगर फर्स्ट हाउस में हो, तो पार्टनर का जो एटीट्यूड है, जैसे हमने पहले देखा था, ये कैसा रहेगा? सेल्फ सेंटर्ड रहेगा। ठीक है, अब ये जो भी हाउसेस आएंगे आपके इसमें, वो रिजल्ट आपको उसमें मिलेंगे। अभी मान लो 7th CSL का नक्षत्र लॉर्ड अगर सेकंड हाउस में आ गया, तो कहीं ना कहीं जो वाइफ है किसी की, वो एज अ फैमिली मेंबर ही आएगी। ऐसा मान लो जैसे हमारी कोई फैमिली का मेंबर था ये पुराना, ऐसा आपको लगेगा नहीं कि ये कोई नया मेंबर आया है कहीं बाहर से। वो हस्बैंड की जो फैमिली है, उसी को अपनी फैमिली एज अ फैमिली ट्रीट करेगी। ठीक है, तो अभी किसको अगर चाहिए कि भाई हमारे बहू ने सारे घर को संभालना चाहिए, तो उसको क्या देखना पड़ेगा? 7 CSL का एनएल सेकंड हाउस शो कर रहा है या नहीं कर रहा है, उनको चेक करना पड़ेगा। तो वो पूरे फैमिली को साथ में लेकर चलेंगे। फोर्थ हाउस अगर सिग्निफाई कर रहा है तो क्या होगा ये? लवलेस पार्टनर। राइट। अभी जो भी नंबर यहाँ पे दिखाएगा 12th CSL का एनएल, ये उसके रिजल्ट्स मिलेंगे। अभी हम एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे 7 का स्पल सबलॉर्ड यहाँ पे कौन बन रहा है? जुपिटर। राइट। हम इनको क्या बोल सकते हैं कि भाई जो वाइफ है वो कैसी होगी? आइडियलिस्टिक रहेगी, मतलब संस्कारी रहेगी, आइडियलिस्टिक रहेगी, समझदार रहेगी, वाइज रहेगी, है ना, उनका नेचर। और यहाँ पे क्या क्या नंबर शो कर रहा है अभी हम चेक करेंगे। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे शो कर रहा है 9th हाउस, तो आइडियलिज्म को आइडियलिज्म मैच हो गया। 10th हाउस अथॉरिटेटिव भी रहेगी। 11th हाउस एज अ फ्रेंड्स भी रहेंगे, मतलब दोस्त जैसा रहते हैं ना, कोई कपल दोस्त जैसा रहता है, फ्रेंडली रहेंगे। ठीक है। 3rd हाउस मतलब कहीं ना कहीं टॉकेटिव रहेगी। 5th हाउस है तो कहीं ना कहीं प्यार भी होगा और डिस्प्यूट भी होगे। और 12th हाउस मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, एक दूसरे से मनमुटाव या सेपरेशन, और स्पिरिचुअल भी रह सकता है पार्टनर। ठीक है। अभी मान लो कि दशा अगर अच्छी है तो इनको रिजल्ट्स कैसे मिलेंगे? 5, 11, 9 जैसे रिजल्ट्स आएंगे इनके। और मान लो कहीं दशा में 6, 12 जैसे रिजल्ट आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं झगड़ा या फिर थोड़ा सा। और यहाँ पे इतने डेंजरस कॉम्बिनेशन दिख रहे हैं हमको, यहाँ पे मिक्स रिजल्ट दिख रहे हैं। राइट। एकदम से मतलब एक्सट्रीम लेवल का ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव, मिक्स लेवल का रिलेशनशिप यहाँ पे दिख रहा है। अब ये दशा अगर अच्छी आई तो अच्छे रहेंगे, जैसी दशा मान लो खराब आ गई तो कहीं ना कहीं दोनों में मनमुटाव भी होंगे। क्लियर है यहाँ पे? सीएसएल की पोजीशन अपने केपी चार्ट में दिखेगा ना? केपी चार्ट में मतलब वो ये जैसे रिलेशनशिप है। हाँ, रिलेशनशिप जैसे हाँ बोलो बोलो ना। ये जुपिटर का एनएल सैटर्न है। हाँ। सैटर्न की पोजीशन केपी चार्ट में दिखेगा ना?
हाँ केपी चार्ट में ही। हाँ यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था ना, राशि में देखना है केपी में देखना है। नहीं नहीं एक्सपेक्ट और एक्सपेक्ट क्या कंजंक्शन। बोलते हैं दूसरा, कंजक्शन, वो राशि से देखिए। यस बाकी केपी चार्ट से रिलेटेड जो भी है वो केपी चार्ट में दिखेगी, करेक्ट? यस यस यस। और बाकी ऐसे भी तो हमको स्क्रिप्ट तो रेडीमेड मिलने वाली है, हम्म। ये तो सब केपी चार्ट के हिसाब से बैठने वाले हैं। हम अभी ये नहीं चेक करेंगे कि 11th हाउस मतलब सैटर्न कहाँ बैठा है, यहाँ पे जहाँ बैठा है केपी चार्ट में वही शो करने वाला है। ये हमको रेडीमेड ही मिलने वाला है स्क्रिप्ट पूरी की पूरी, ठीक है। अब अभी जो जो नंबर्स आएंगे वैसे वैसे रिजल्ट्स उनको मिलेंगे लाइफ में, ठीक है। अब हम चेक करते हैं कि डिवोर्स के योग कौन से होते हैं सबसे लास्ट। 6, 8, 12। हाँ अगर स्क्रिप्ट में ऐसे नंबर आ रहे 6, 8, 10, 12 या फिर 6, 12, देखो 6 हाउस तो 7th हाउस को नेगेटिव करता है और 12th हाउस होता है सेपरेशन का, अलग से रहना, ठीक है। तो ये नंबर अगर आ रहे कहीं ना कहीं स्क्रिप्ट में, तो कहीं ना कहीं योग किस चीज के बनते हैं कुंडली में, डिवोर्स के बनते हैं, ठीक है। तो अगर आप एनएल एनएल देखना होगा कि एसएल भी देखना होगा? एसएल हम इसलिए देखेंगे, मान लो अभी एनएल आ रहा है, अभी एक एग्जांपल लेते हैं। यहां पे शो कर रहा है डिवोर्स का कॉम्बिनेशन, राइट। और अगर यहां पे नीचे भी 1, 6, 10, तो यहां पे क्या हो गया, डिवोर्स कंफर्म कंफर्म हो गया। और ये कब होगा, जब दशा भी ऐसी आएगी 6, 10, 12 जैसी, तो ही डिवोर्स होगा, नहीं तो नहीं होगा। इनको तब तक प्रॉब्लम नहीं आएगी जब तक ऐसी दशा नहीं आएगी। जिस दिन दशा में 6, 10, 12 जैसे हाउसेस एक्टिवेट हो गए, वैसे ही मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाएगी। सपोज ऐसे केस में इंडिपेंडेंट हाउस 2 है हाँ एनएल लेवल पे, तो भी योग बना रहेगा ज्यादा? यस, देखो अगर 2 है इसलिए तो शादी हुई ना, अच्छा अगर 2 ही नहीं होता तो शादी भी नहीं होती। अच्छा, मतलब नहीं देख रहे कि शादी तो हो गई, बस अब डिवोर्स कितना चलेगा या शादी कैसी तो यहाँ पे टिकेगी, शादी की भी योग बन रहे हैं, डिवोर्स की भी योग बन divorce रहे की भी हैं, है। और सबलॉर्ड भी नीचे सपोर्ट कर रहा है, ओके। राइट। और यहाँ पे कहीं ना कहीं मान लो 5 है, 7 है और कोई नेगेटिव हाउसेस नहीं है, तो ये रिलेशन जो है ना, रिलेशन कहीं ना कहीं इसमें मतलब ऐसा मान लो कि डिस्प्यूट रहेगा, झगड़ा रहेगा, पर इन द एंड कहीं ना कहीं ये टिका रहेगा। इसका टेस्ट कहीं ना कहीं कैसा हो गया, अच्छा कर दिया Agree उसको हो गया। उनको। अच्छा, fine। हाँ हाँ, रिजल्ट तो उनको मिल रहे हैं झगड़े के इसके उसके, पर कहीं ना कहीं इनका जो टेस्ट है वो थोड़ा सा इंप्रूव हुआ है, इसलिए ये साथ में तो रहेंगे, पर कहीं ना कहीं वो मन नहीं मिलेगा इनका। तो जिसका भी 7 CSL का एनएल 6, 8, 12, 6, 10, 12 जैसे नंबर शो कर रहा है, तो रिलेशनशिप हम कैसे कहेंगे, रिलेशनशिप में बहुत प्रेशर रहेगा, प्रॉब्लम्स रहेगी। नहीं टिक जाएगा। हाँ, अब आप मैच करके देख लेना अपना अपना। और एनएल लेवल पे सपोज अच्छा है हाँ। और एसएल लेवल पे नेगेटिव है, हाँ, तो इस केस वैसे में, उस केस में क्या होगा कि स्टार्टिंग में सब अच्छा चलेगा, शादी के स्टार्टिंग में सब अच्छा चलेगा, और कहीं ना कहीं एंड में थोड़ा सा टेस्ट खराब होता जाएगा, दशा के हिसाब से जो भी दशा के हिसाब से खराब होता जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं टेस्ट तो खराब कर दिया शादी का। ओके। राइट। तो इनिशियल स्टेज पे सब अच्छा चलेगा, धीरे 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 वो जो रिलेशनशिप है उसका जो टेस्ट है वो खराब होता जाएगा, क्योंकि क्लाइमेक्स कौन देता है, हमेशा सबलॉर्ड देता है। और हेलो, हाँ। एसएल लेवल पे 7 हो हाँ, और एनएल लेवल पे 12 हो, एक मिनट, पूरी स्क्रिप्ट बोलो मुझे आप। मून 3, 4, 10, सॉरी, नक्षत्र लोड 9, 12 और सब लोड 7, 1, 2। बस इतना ही है। हाँ इतना ही। और ये प्लैनेट कौन सा है, वीनस,
नक्षत्र लॉर्ड वीनस और सब लॉर्ड मर्क्यूरी। अच्छा, और दो आपने हिडन हाउसेस भी पकड़े क्या? नहीं पकड़े? 4 स्टेप में देखा है इसमें। नहीं, Okay, पूरा KP पूरा स्टेलर में हाँ, उसमें हमको सीएसटी और सीएसएल दोनों देखना है। अगर एसपी कूलर से देखें हाँ तो उसमें स्टार लॉर्ड वीनस में आ रहा है 1 हाँ। 2 4 5 9 11 12 तो शासित है। ओके 1 2 आगे हाँ 4 5 9 11 12 9 11 12 राइट। ये कॉम्बिनेशन शो कर रहा है राइट। और उसका जो प्लैनेट है वो अनटेंटेड है। मून यस नहीं, प्लैनेट को 7 कस्पल सबलॉर्ड कौन सा प्लैनेट है? मून है जो अनटेनेटेड है। मून है जो अनटेंटेड है, ठीक है। उसके क्या नंबर है? 3 4 7 3 4 7, ठीक है। और नक्षत्र लॉर्ड कौन है? वीनस। वीनस है। और सब लॉर्ड मर्क्यूरी है, उसमें भी और नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको अभी सारे रिजल्ट्स किस किस हाउसेस के मिल रहे हैं? और सर ये मर्क्यूरी के भी और नंबर लिखा दूं, हिडन नंबर। हाँ बोलो। 1 2 4 5 ओके 9 11 12 और 7 नहीं है। जो सर मेरा चेक लेता हूँ। 1 2 3 5 7 11 1 2 3 5 7 11 ठीक है। अब हम अगर देखें तो ये स्क्रिप्ट को कैसे पढ़ेंगे? सबसे पहले 7 कस्पल सबलॉर्ड यहाँ पे कौन है? मून है। तो हम क्या बोलेंगे कि कहीं ना कहीं पार्टनर जो है वो इमोशनल रहना चाहिए, राइट। और अगर नक्षत्र और अगर हम देखें तो यहाँ पे सिर्फ एक ही नेगेटिव हाउस है, वो कौन सा है? 12th हाउस, राइट। जो समझो डिप्रेशन का है, सप्रेशन का है, पर यहाँ पे ना ही 6 आ रहा है ना, और सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे पॉजिटिव हाउसेस के शो कर रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम क्या कहेंगे, इनकी जो मैरिड लाइफ है ये अच्छी जाएगी। और अगर नहीं जा रही है तो कहीं ना कहीं अपना टाइम मैच कर लेना चाहिए, ठीक है। कहीं ना कहीं आप जो टाइम है 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट आपका आगे पीछे रहना चाहिए, पर टाइम अगर परफेक्ट है तो इस हिसाब से मैरिज के योग कैसे बनते हैं? यहाँ पे अच्छे बनते हैं। यहाँ पे कोई भी तकलीफ नहीं आनी चाहिए। हेलो, हाँ बोलो। युवराज जी, ये है ना मयूर की अपनी खुद की स्क्रिप्ट है। हाँ उनका डिवोर्स हो गया है, मतलब लव मैरिज थी। यस तो हम अभी वो मैच कर रहे थे, तो वो डिवोर्स उसका दिखा नहीं रहा, इसलिए वो यस मैंने यस यस बोला कि तुम बोल दे एक बार। यस इसीलिए उनको टाइम जो है रेक्टिफाई करना होगा। ओके, जहाँ पे इनको डिवोर्स के कॉम्बिनेशन शो करेगा ना, जैसे आप 2 मिनट पीछे करोगे, 2 मिनट पीछे करना, फिर 4 मिनट पीछे करना, और जैसे आपको 6 8 12 जैसे डिवोर्स के कॉम्बिनेशन दिख जाए, ठीक है, ये ऐसे वाले, तो कहीं ना कहीं वहां पे आपको स्टॉप होना चाहिए। और वहां स्टॉप होने के बाद आपको बाकी चीजें भी और रिलेट करके देखना है कि मैच हो रही है कि नहीं हो रही है, राइट। जैसे प्रोफेशन के केस में हो गया, हेल्थ के केस में हो गया। अभी मान लो मैंने 2 मिनट या फिर 4 मिनट ये कुंडली जो है पीछे कर दी, ठीक है। अभी यहाँ पे 6 कस्पल सबलॉर्ड कौन बन गया? सैटर्न। तो हम पूछ सकते हैं कि आपको बोन्स की तकलीफ है क्या, जॉइंट्स पेन है क्या? अगर यस तो कहीं ना कहीं ये मैच हो रहा है 7 के साथ में भी, राइट। तो ऐसे हम अलग अलग चीजें प्रोफेशन के मामले में भी चेक कर सकते हैं। आपका जो फर्स्ट कस्पल सबलॉर्ड है वो आपकी पूरी कहानी बताएगी कि आपकी कहानी क्या है। अगर मान लो फर्स्ट सीएसएल का एनएल अगर 6 8 12 नंबर जैसे दे रहा है और कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल्स है, राइट, तो कहीं ना कहीं कुंडली आपके साथ मैच हो रही है। यस। और अगर मान लो वहाँ पे 5 11 जैसे नंबर आ रहे हैं, यानी मौज मस्ती करने वाले या फिर दोस्तों के साथ घूमने वाले, और आप वैसे हो ही नहीं, तो मैच नहीं हो रहा है। तो आपको मैच करके देखना पड़ेगा। ये मयूर की कुंडली हम ले सकते हैं, मतलब एग्जांपल के तौर पे, क्योंकि उनके लव मैरिज भी है, डिवोर्स भी है, सेकंड शादी भी करनी है। नहीं, आपको मैच चेक करके देखना पड़ेगा। नहीं टाइम सेट हो टाइम थोड़ा गलत है, ऐसा लगता है ना? हाँ, नहीं 100% अगर मैच नहीं हो रहा है ना, तो कहीं ना कहीं टाइम 100% गलत है। ओके, क्योंकि एक 12th नंबर तो डिवोर्स देगा नहीं। सिर्फ खाली 12 तो देगा नहीं। यस। तो कहीं ना कहीं आपको टाइम रेक्टिफाई करना जरूरी है, क्योंकि ये मैच होना ही चाहिए। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैच नहीं होगा। कभी कभी मान लो 6:45 का है, सिस्टर ने बोल दिया कि 6:40 था बर्थ टाइम, तो ये आप देखोगे कि सबलॉर्ड चेंज हो जाएगी। तो केपी एस्ट्रोलॉजी जो है ना, ये बहुत टाइम सेंसिटिव है, इसको टाइम की एक्यूरेसी बहुत एक्यूरेट चाहिए। और अगर नहीं है ना तो आप उसको मैच करके देख सकते हैं। ये भी हमारा एक टॉपिक है बीटीआर बोल के, इसको बोलते हैं बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन। वो कैसे करना है वो हम आगे देखने वाले हैं, कि अगर टाइम मान लो गलत हो, थोड़ा सा आगे पीछे हो, तो उसको कैसे सही टाइम पे लाए वो हम करेंगे, आगे चल के सीखने वाले हैं। और अगर मैच नहीं हो रहा है ना, तो कहीं ना कहीं टाइम हमारा कैसा है, गलत है। युवराज जी, हमने इनकी 40 था ना मिनट, तो 42 किया ना, तो 6 8 12 आ रहे हैं। अच्छा, और उनका 6 कस्पल सबलॉर्ड कौन है? 1 मिनट। हाँ, राहु आ गया। राहु। और नक्षत्र लॉर्ड? जुपिटर। नक्षत्र लॉर्ड जुपिटर है। तो क्या आपको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है कभी कभी मयूर जी?
गैस से इंडाइजेशन होता है? यस होता है। हम्म। तो ये 6 कस्पल सबलॉट मैच हो गया इनका। यस और भी इसके 4-5 स्टेप्स है जो हम अभी, ये थोड़ा लंबा चैप्टर है, इसको हम शॉर्ट में ले सकते हैं, पर इसके 4-5 स्टेप्स हम वो स्टेप्स मैच करके एक टाइम हम कंफर्म कर सकते हैं। ठीक है, जैसे बीमारी हो गई, फर्स्ट सीएसएल हो गया, उसके बाद में हम डीएनए मैच करके देखते हैं कि जैसे 9000 होता है हमारे डीएनए का, डीएनए का और हमारे फर्स्ट का कहीं ना कहीं कनेक्शन बनना चाहिए, फर्स्ट और 9000 का, तो हमारा डीएनए भी मैच हो जाता है। तो ऐसे उसके बहुत सारे स्टेप्स है, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, उस टॉपिक में हम उसको कवर करेंगे। ठीक है, पर मैच होना ही चाहिए, ऐसा हो ही नहीं सकता कि 6-8-12 नहीं है स्क्रिप्ट में और डिवोर्स हो गया, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, Yes. क्लियर है सबको? यस। तो आप थोड़ा सा टाइम खुद भी मैच करके देख सकते हैं कि ऐसा है या नहीं है, और हम बीटीआर के सेशन में तो उसको लेने ही वाले हैं। ठीक है, अब डिवोर्स के केस में एक चीज है कि डिवोर्स का जो योग है ना, वो दोनों के भी चार्ट में होना चाहिए। ठीक है, अगर एक के चार्ट में है दूसरे के इसमें नहीं है तो डिवोर्स नहीं होगा, दोनों के चार्ट में भी डिवोर्स के योग रहने चाहिए। ठीक है, और ये होगा कब? जब 6-8-12 या फिर 6-10-12 जैसी दशा आएगी उसी टाइम पे होगा, वरना नहीं होगा। क्लियर है? यस। अब अभी आप मान लो यही स्क्रिप्ट हम देखते हैं। ये आप 2-3 बार देखना वीडियो, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब आप मुझे बोलो कि रिलेशन कैसा रहेगा, इनका जो मैरिड लाइफ है कैसा रहेगा? गुड ऑसम। हेलो, अच्छा रहेगा अच्छा रहेगा, राइट? क्योंकि नंबर सारे के सारे पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव। यस। अब मान लो ऐसे अगर नंबर सारे तो रिलेशन कैसा रहेगा? स्ट्रेसफुल। रिलेशन में ना ही प्यार रहेगा, स्ट्रेस रहेगा, डिस्प्यूट रहेगा और सेपरेशन भी रहेगा, राइट? अब अभी मान लो, अब आप क्या बोलोगे, रिलेशन कैसा होगा? होली दिवाली। होली दिवाली जैसा रहेगा, दोनों भी रिजल्ट्स मिलेंगे। अभी जिसका पलड़ा भारी है, मान लो नेगेटिव नंबर ज्यादा है पॉजिटिव कम है, तो कहीं ना कहीं रिलेशन नेगेटिव ज्यादा होगा। और अगर पॉजिटिव नंबर्स जो हमने स्टार्टिंग में देखे थे जो फेवरेबल है वो अगर ज्यादा है तो रिलेशन कैसे होंगे? पॉजिटिव हो गए। नहीं, इसमें हम स्ट्रेंथ वाइज भी देख सकते हैं ना, कौन से नंबर की स्ट्रेंथ ज्यादा है ऐसे। यस यस। अभी मान लो कि वीनस 6th हाउस में बैठा है तो झगड़े ज्यादा हो गए, यस। और अगर 5th हाउस में हो तो प्यार ज्यादा होगा, ओके। झगड़े कम हो गए, ओके। राइट? और अभी मान लो कि दशा में किसी की ये दशा है और दशा में 5, 7, 11 जैसे नंबर आ रहे हो, तो रिलेशन कैसा रहेगा इसी व्यक्ति का? बहुत अच्छा। अच्छा रहेगा। पर दशा जिस दिन खराब आएगी तो रिजल्ट्स कैसे मिलना स्टार्ट हो गए? खराब मिलना स्टार्ट हो गए। क्लियर है? यस। और कोई किसी के डाउट्स वगैरह कुछ? यहाँ पे हमारा ये जो ऊपर दशा हाँ, ये जो ऊपर आपने समझा है ना, मून वाला 7 CSL मून है उसको प्लेनेट और नक्षत्र, तो उसमें सब लॉर्ड लेवल पे नंबर्स आएंगे, उसका रोल क्या रहेगा? टेस्ट के लिए, वो सिर्फ टेस्ट के लिए। मान लो यहाँ पे ओके 6, 8, 10, 12 है तो टेस्ट तो और भी खराब हो गया, ओके। राइट? मतलब ऐसा मान लो कि यहाँ पे पॉजिटिव हाउसेस तो है पर ज्यादा स्ट्रेंथ सपोर्ट किसको मिल रहा है? नेगेटिव हाउसेस। नेगेटिव हाउसेस को मिल रहा है। और मान लो ऊपर नेगेटिव हाउसेस ज्यादा है और नीचे अच्छे हाउसेस आ रहे हैं कहीं ना कहीं, तो रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम रहेगी, मनमुटाव भी रहेगा, पर इन द एंड अलग नहीं हो गए, साथ में ही रहेंगे। होते ना कोई मतलब इच्छा तो नहीं होती पर रह लेते हैं साथ में, समझ रहे हो? हाँ। ये स्टोरी होगी उनके केस में। तो ये रिलेट कब होगा? आप एक 10-15 कुंडली निकालो जिनको आप अच्छे से जानते हो, उनका मैच करके देखो कि क्या आपके मैरिड लाइफ में स्ट्रेस है, प्रॉब्लम है या प्यार है, आपको वो खुद सामने से आंसर देंगे, राइट? अभी मान लो कोई क्लाइंट आया आपके पास और वो मेल है और वीनस कहीं ना कहीं 9th हाउस में बैठा है, आप क्या पूछोगे? आपकी वाइफ जो है वो काफ़ी आइडियलिस्टिक है, मतलब बहुत समझदार है, उन्होंने कहा यस, उन्होंने यस कहना ही कहना है, ठीक है? कहीं ना कहीं ये मैच होना ही चाहिए, और अगर मैच नहीं हो रहा है तो तुरंत आपको मैच करके देखना है, तो आपकी सारी प्रेडिक्शंस गलत जाएगी। अभी के रिसेंट के केस में मेरे क्लाइंट का 4 मिनट का जो टाइम है वो आगे था, 4 मिनट पीछे लेने के बाद सारी की सारी चीज़ें मैच हो गई। तो ऐसा कभी नहीं होगा कि रियल लाइफ में एक हो रहा है यहाँ पे अलग शो कर रहा है, वो दोनों भी मैच होना ही चाहिए।
तो ही आपका टाइम अच्छा, जो तो ये है आप परफेक्ट है। आप ये जो 4 मिनट आगे पीछे करते हो उसमें पर्टिकुलर सबसे पहले हमें किसी का टाइम मैच करना है तो कौन सी चीज मैच करें? जो इवेंट हो चुकी है उसको कैसे करें, मतलब जल्दी कैसे समझ में आएगा? बहुत तो एक प्रोसेस है हितल जी, वो हम सीखने वाले अच्छा, वो आप सिखाने वाले हो ना? यस ओके, यस हाँ, यस, उसको ओके, बीटीआर बोलते हैं, उसको बोलते हैं बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन। ओके, ओके, उसमें हम उसको कैसे रेक्टिफाई करते हैं वो हम सीखेंगे कि अगर टाइम मान लो हमारा गलत है, सबसे पहले तो जैसे ही हमारे पास चार्ट आएगा तुरंत हमको पता चल जाएगा कि इसका टाइम सही है गलत है, विद इन सेकंड आपको समझ जाएगा। ओके, ओके, और अगर गलत है तो उसको कितना आगे पीछे करना है, और आगे पीछे करने के बाद क्या वही टाइम जो हमने सेट किया है वही टाइम है, उसको कैसे कंफर्म करें ये भी हम सीखने वाले हैं आगे चल। ठीक है। हाँ, तो केपी एस्ट्रोलॉजी में टाइम एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये योग जो है ना, योग जैसे अभी आपने देखा कि जैसे आपने 2-4 मिनट आगे पीछे किया, आप डिवोर्स की योग दिखा रहा है, तो ये टाइम सेंसिटिव बहुत है और आपको टाइम एक्यूरेटली मैच करके ही आगे प्रेडिक्शंस देनी। सही है। यस। ये सेकंड मैरिज का भी आएगा क्या? हाँ, कॉम्बिनेशन, सेकंड मैरिज का कॉम्बिनेशन आगे आने वाला है? सेकंड मैरिज का आप क्या करो, जिसका मैरिड लाइफ डिस्टर्ब है, मान लो आपके किसी सर्कल में, ठीक है, उसका Yes. चार्ट ले लो यस और मैच करके देखो क्या 6 8 12 दिखा रहा है, कंफर्म हो गया। आपके सर्कल में किसी का लव मैरिज अगर हुआ है, उनका चार्ट ले लो, वहां पे देखो 2 5 7 11 दिखा रहा है, हो गया कंफर्म। ओके तो Yes. ऐसे कंफर्म करना है आपको ही कंफर्म करना होगा, हाँ। क्योंकि आप जिनको अच्छे से जानते हो ना उसी से रेट कर पाओगे। तो आप जिनको अच्छे से जानते हो, आपके फ्रेंड्स हो गए, आपके फैमिली मेंबर्स हो गए, है ना, उनके चार्ट्स हम हमेशा अपने पास में 10 से 15 चार्ट्स होने ही चाहिए जिनको आप अच्छे से जानते हो, ताकि ये जितने भी प्रिंसिपल्स जो सिखाए ना हमने, ये उन पे हम अप्लाई कर सके और देख सके कि ये सही है, बराबर है। नहीं वो हम खुद से तो प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन क्या मतलब एक कॉमन कुंडली आप दो और हमें क्वेश्चन दो, आप खुद ही दो और हमको क्वेश्चन पूछो, तो सब एक साथ करेंगे ना, तो वो कोई का जो भी डाउट होगा ना किसी का, तो वो क्लियर हो जाएगा। मतलब हम कुछ गलती कर रहे हैं खुद से तो हमें तो पता ही नहीं चलेगा कि हम क्या गलती कर रहे हैं। यस यस, वैसे तो क्वेश्चंस जैसे ग्रुप में डालता हूं वैसे डाल दूंगा मैं कि भाई हाँ मतलब एक जैसे- कुंडली दो कॉमन और क्वेश्चन दो, तो सबको उस पे करना है प्रेडिक्शन ऐसे। चलेगा, वो तो डाल ही दूंगा मैं, पर आप हाँ। रियल एग्जांपल से Case relate study। करो। हाँ, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए डाल ही दूंगा, एक ने 10 12 Okay। डाल दूंगा ग्रुप में, पर आपने को रियल केस स्टडीज पे ही काम करना है, क्योंकि वो ज्यादा अच्छे से रिलेट कर पाओगे आप कि भाई इनका हाँ। नेचर ऐसा है या फिर इनका रिलेशनशिप ऐसा है क्या, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका भी जो कॉन्फिडेंस है ना वो बढ़ जाएगा उसमें यस कि यस ये रियलिस्टिकली मैच हो रहा है, और कहीं ना कहीं मैच नहीं हो रहा है ना, तो 2-5 मिनट आगे पीछे करके देख लेना। 100 नहीं 200% मैच होना ही चाहिए। ऐसा हो ही नहीं सकता कि 6 8 12 नहीं है और रिलेशन में कोई इशू नहीं है। मैंने तो आज तक ऐसा चार्ट नहीं देखा। ठीक है, यस अभी जाते जाते सिर्फ 1-2 इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं हम, फिर हमारा 10 मिनट में हमारा खत्म कर लेते हैं। ठीक है, यस अभी सबसे फिर हमारा मैरिज के बारे में कुछ नहीं रहता है, एक है कि ड्यूअल मैरिज। ठीक है, उसको कैसे देखें, ये अभी आप रिपीट जब देखोगे ना सेशन, तब अपने साथ में कुंडली लेके बैठ जाना, हाँ क्योंकि मैंने तो ऐसे ही प्रैक्टिस किया है। क्लियर है। 7th कस्पल सब लॉर्ड या उसका नक्षत्र लॉर्ड अगर प्लेनेट मरकरी हो, ठीक है, या फिर नक्षत्र लॉर्ड कहीं ना कहीं ड्यूअल साइन में बैठा हो, तो ये क्या शो करता है, ड्यूअल मैरिज को शो करता है, राइट। अभी हम मैरिज को कौन से हाउस से देखते हैं, 7th 7th। तो फर्स्ट मैरिज जो है वो होती है 7th हाउस। ठीक है, सेकंड मैरिज 9th हाउस अभी 9th हाउस का प्रॉमिस हम किससे देखेंगे, 9th कस्पल सब लॉर्ड से। राइट। ये जो जितने भी हमने आज प्रिंसिपल सीखे ना, ये सारे वही पे लगाएंगे 9th हाउस के इसमें, जब हम सेकंड मैरिज के बारे में देखेंगे। थर्ड के लिए 11th इसको करनी है यहाँ पे, कोई इतनी हिम्मत किसी में है ही नहीं, हिम्मत किसमें है कि ये तीसरी शादी करेगा? शायद- दूसरे ठीक है शायद कोई ट्राई कर क्लाइंट लेते आ हैं। जाए, शायद कोई क्लाइंट आ जाए। फोर्थ मैरिज के बारे में कौन बोलेगा। फर्स्ट नहीं नहीं, यहाँ पे एक नहीं संभाली जा रही है और 4-4 कर रहे हैं शादी को। हाँ, ठीक है, तो सेकंड मैरिज के केस में हम 9th कस्पल सबलॉर्ड को देखेंगे। ठीक है, और सेम गोज फॉर थर्ड मैरिज, उसके लिए 11th कस्पल सबलॉर्ड को देखेंगे। और अगर मान लो किसी का पहला शादी टूट गया और 9th PSL के स्क्रिप्ट में 2 5 9 11 जैसे
नंबर्स अगर आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये क्या शो कर रहा है, अच्छा कॉम्बिनेशन शो कर रहा है। यानी फर्स्ट मैरिज भले ही ठीक है, समझो सेपरेशन हो गया, पर सेकंड जो मैरिज है वो कैसी जाएगी, अच्छी जाएगी, राइट। तो ये हम उनको बोल सकते हैं। कोई तो आएगा कि भाई मेरे ठीक है पहला तो ये हो गया, पर अभी सेकंड कैसी रहेगी वो बोलो, तो आप बोल सकते हो। थर्ड मैरिज के केस में 11th कस्पल सबलॉर्ड, फोर्थ मैरिज के केस में फर्स्ट कस्पल सबलॉर्ड, बस। अभी कोई फिफ्थ मैरिज के लिए आ जाए तो उसको बोलना भैया हमारे पास मत आओ। ठीक है, आप इसको संन्यास ले लेना चाहिए फोर्थ वाले को। आप खुद अभी एक्सपीरियंस बन गए हो, फिफ्थ मैरिज भी आपकी अच्छी चल जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो क्लियर हो गया यहाँ पे। और किसी के कोई Yes. डाउट मैं ग्रुप में डाल दूंगा आपके प्रैक्टिस के लिए अलग अलग क्वेश्चंस। आप सब एक ही कुंडली डालो और सब उसमें प्रेडिक्शन करेंगे तो क्या थोड़ा डाउट क्लियर होगा हमारा। बिल्कुल 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 डालूंगा मैं। और आप भी रियल केस स्टडीज रखना अपने पास में, एटलीस्ट हाँ। आपके पास मिनिमम 10 कुंडली हो जिनको आप बहुत अच्छे से जानते हो, और सबके इसमें मैच करके देखना, उनको पूछना। और बाकी भी जो हमने सीखा है ना आज तक, दशा का प्रेडिक्शन हो गया, ये हो गया, वो भी मैच करके देखना। मान लो किसी की 5 8 12 की दशा है तो उनको पूछना कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम आपको आ रही है कि नहीं आ रही है। 2 6 11 है तो उनको पूछना कि पैसे का फ्लो आ रहा है कि नहीं अच्छे से। ठीक नहीं, है, किसी का मतलब अब फर्स्ट कस्पल सबलॉर्ड देखा और उसका नक्षत्र लॉर्ड देखा, उसके नंबर, तो उसपे क्या उसकी पर्सनालिटी, मतलब हम देख सकते हैं कि उनकी पर्सनालिटी कैसी कैसी होंगी। यस यस यस। फर्स्ट सीएसएल जो है वो हमको ये बताएगा कि ये व्यक्ति पूरे जीवन में किन किन हाउसेस के अराउंड घूमने वाला है, ओके, वो हमको फर्स्ट कस्पल सबलॉर्ड शो करेगा। फर्स्ट कस्पल सबलॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड अगर सेकंड हाउस में है तो ये व्यक्ति फैमिली ओरिएंटेड रहेगा, ये व्यक्ति अपने फैमिली के लिए काम करेगा, उसके अराउंड घूमेगा। और उसमें प्लेनेट भी मैटर करते हैं ना कि वो कौन सा Planet, yes, प्लेनेट है, तो उनके yes, कारक तत्व भी आएंगे ना। यस 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 यस। अगर ये ज्यादा important है अभी। फिफ्थ हाउस में बैठा है एनएल फर्स्ट सीएसएल का तो मस्तीखोर रहेगा, एंटरटेनमेंट वाला रहेगा, मौज मस्ती करने वाला होगा। 8th हाउस मतलब में हम- होगा तो प्रॉब्लमेटिक रहेगा, स्ट्रगल रहेंगे लाइफ Okay. में बहुत। 12th नहीं, हाउस जैसे हम वो हाउसेस में करते थे ना, फर्स्ट लॉर्ड सिटिंग इन द सेकंड, Yes, उस तरह से yes, सेम yes, yes, प्रेडिक्शन same, करना है ना same. उसका भी। सेम सेम ओके ओके, वो भी हम देखने वाले, पूरा देखने वाले। अभी हमने सिर्फ 5th और 7th देखा है आज, ऐसे हम पूरे 1 से लेके 12 तक देखने वाले। नहीं मैं अभी किसी किसी का देखती हूँ जिसका समझ में आता है तो पूरा मैच करता है। 100%। अभी आप हम देखो स्टार्टिंग में जब पढ़ रहे थे फर्स्ट कलॉर्ड सेकंड में, हम बोल रहे थे ना अरे मैच नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है। जैसे मान लो फर्स्ट कलॉर्ड फिफ्थ में बोल रहे हैं हम मौज मस्ती तो कर नहीं रहे, पर फर्स्ट Yes. सीएसएल का एनएल अगर 6 8 12 दे रहा है तो कहाँ से मैच होगा। यस, मतलब ये डीप डाउन प्रेडिक्शन Yes, देगा हमें ये हम थोड़ा। अभी सर्जरी कर रहे हैं पूरा Okay. डीप डाउन पूरा। और यहाँ पे तो 100% मैच होना चाहिए, ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए। यहाँ पे आपको ओरिजिनल स्टोरी मिलेगी, वो भी डीप में। केपी स्टेलर में स्क्रिप्ट कहाँ से देखनी है, फोर स्टेप में या तो फिर एसपी कूलर में? एसपी कूलर में देखना आपने, और सिर्फ सब लॉर्ड को इग्नोर करना है। Okay. और हो सके तो आप मतलब आपको आपके पास डिटेल भेज दो, मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा, उसमें आप अच्छे से ये कर पाओगे। ओके ओके। इसमें कहीं कहीं का आता है 2 स्टार लोड आते हैं, 2 या 3। हाँ एसपी कूलर में 2 या 3 नक्षत्र लोड आते हैं स्क्रिप्ट में। हाँ हाँ हाँ, 2 3 आते हैं। हाँ नहीं, आप प्लेनेट देखना और स्टार लॉर्ड देखना बस। हाँ, यो स्टार लोड केस 3। हाँ, मतलब इस एसपी कूलर में स्क्रिप्ट देखने चाहे तो हाँ। स्टार लोड 1 से ज्यादा दिखा रहा है। नहीं नहीं, 1 से ज्यादा कैसे दिखाएगा। हाँ वो दिखाता है, वो दिखाए। उसमें जो फर्स्ट हो रहा था ना वो कंसिडर करना होता है। वो स्पेशली वो राहु केतु के केस में ज्यादा दिखा रहा है, लाइक वो सही बोल रहा है। सबसे हाँ, पहले सर। आप जब प्लेनेट ऊपर देखते हो ना नेटल चार्ट में, हाँ। अभी मान लो यहाँ पे यहाँ के केस में हम देखे थे, अभी मान लो आप देख रहे हो सन का, सन का नक्षत्र लॉर्ड कौन है, मंगल, राइट। और सब लॉर्ड कौन है, केतु। तो आप ये इन तीनों को ही देखोगे, भले वहां पे और कुछ शो कर रहा है, राइट। यस यस। लेकिन ये जब केतु की स्क्रिप्ट देखने जाए ना, हाँ, अभी मान लो केतु, यहाँ पे केतु है, केतु का नक्षत्र लॉर्ड यहाँ पे कौन है, राहु। और राहु का सब लॉर्ड भी राहु ही है, तो हम राहु को ही पकड़ेंगे। वहां पे मान लो 2 3 दिखा रहा है ना, तो आप सिर्फ राहु की ही स्क्रिप्ट पढ़ना। यहाँ पे आप देख लेना फर्स्ट पेज पे जो है ना, यहाँ पे क्या शो कर रहा है, ठीक है। और हो सके तो अपना पीडीएफ ये कर लेना। फोटोशॉप में भी मैं केतु का मान लो कि स्क्रिप्ट सारे नंबर में निकालू, हिडन नंबर्स भी केतु के मेरे, हाँ तो वो और हम आपने जो सिखाया है कि कौन से 4 स्टेप है हिडन नंबर के, हाँ तो वो डिफरेंट आ रहा है। मैं अपने तरीके से अगर कैलकुलेट करके निकालूं और फोटोशॉप में से निकाले तो थोड़ा डिफरेंट आ रहा है। तो वो एक क्वेश्चन था जो बाद में सोल्व कर लेंगे। चलेगा, आप ग्रुप पे डाल देना, हाँ। मैं आपका डाउट हाँ। क्लियर कर दूंगा, ठीक है। हाँ तो क्लियर हो जाएगा डाउट, कोई प्रॉब्लम। जो भी डाउट हो आप ग्रुप पे डाल देना, क्योंकि डाउट आ रहे मतलब आप पढ़ रहे हो, यस और ग्रुप पे डाउट आ नहीं रहे इसका मतलब आप पढ़ ही नहीं रहे हो। क्योंकि जो पढ़ता है उसको डाउट्स आगे आगे आने ही वाले हैं, तो वो और टाइम के साथ क्लियर होना भी चाहिए, ठीक है। तो कुछ नहीं, जितने भी चाहे डाउट्स हो आप ग्रुप पे पोस्ट कर देना। और अगर मान लो आप कुछ स्क्रिप्ट पढ़ रहे हो और आपको नहीं समझ में आ रहा कि इसको कैसे डिकोड करे, तो आप ग्रुप में पोस्ट करना, और खुद का भी डालना कि मैं ऐसे सोच रहा हूँ कि ये ऐसा ऐसा रिजल्ट दे रहा है, क्या सही है या नहीं है, मैं उसका आंसर आपको दे दूंगा, ठीक है। आप बिंदास प्रेडिक्शंस दो, बिल्कुल भी उसको मत हिचकिचाओ कि क्या होगा कैसे होगा। करेक्ट मैं आपको कर दूंगा अगर गलत भी जा रहे हो, ठीक है। गलतियां होगी, होने देना, गलती होने से नहीं डरना। यस स्टार्टिंग में तो होनी ही होनी है, उसका कुछ नहीं करना। और आप प्रैक्टिस करना, जितने ज़्यादा से ज़्यादा रिलेट करना, उतने आप परफेक्ट होते जाओ।
आज दिखाएंगे। करो, आज बहुत सारा डेटा था, बहुत सारे हाँ। इन्फॉर्मेशन थी आज, तो आप वो ये रिकैप करना पड़ेगा माइंड में। वीडियो आप थोड़ा सा देख देख के रिलेट कर करके एक बार फिर से आराम से देख लेना, क्लियर हो जाएगा ओके, आपको, कोई इशू नहीं है, ठीक है। और जब क्लियर ना हो थोड़ा सा 1-2 मिनट आगे पीछे कर लेना, हो जाएगा हाँ, मैच। पर हमेशा उस पर मतलब भरोसा रखना कि ये मैच होना ही चाहिए, ओके क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि यहाँ पे मैच नहीं हो सकता, ठीक है। हाँ चलो, ओके ओके, चलो थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है। गुड नाइट, थैंक यू, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। गुड नाइट।